जय श्री राम सभी को। जय श्री राम मैम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम मैम। 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 जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। कैमराज ऑन कर दीजिए, जल्दी जल्दी कैमराज ऑन कीजिए प्लीज। जय श्री राम मैम। कैसे राम। मैम कैसे हो आप? जय श्री मैं राम बढ़िया मैम। हूँ, आप लोग कैसे हो? ठीक है मैम। जय श्री राम मैम। जय श्री राम। कैसे हो आप? कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। श्री राम मैम। जय श्री राम मैम जी। जय श्री राम। एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज थी, तो मैं आपको अभी दे दूँ। जी दीजिए दीजिए सोनल मैम। जी मैम, ध्रुव बोल रहा हूँ। या ध्रुव सर बोलिए। जी मैम, अभी जस्ट 15 मिनट पहले ही मेरा सिलेक्शन हो गया है स्टार्टअप पे। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। कांग्रेचुलेशन। ध्रुव के लिए सभी लोग क्लैप करेंगे। जी मैम, आपकी ब्लेसिंग्स है, क्योंकि एक्चुअली जब प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो रहा तब से सर को पता है मैं ट्रैवलिंग ही कर रहा हूँ, तो इतनी प्रैक्टिस में कर ही नहीं पाया था। कनेक्ट नहीं और मैम फर्स्ट राउंड ही क्लियर हो गया, उन्हें तीनों राउंड पास कर दिया उन्होंने। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जय श्री राम मैम। मैडम आवाज नहीं आ रही है ठीक से। हेलो, मैं सभी को एक बार ना म्यूट कर सत श्री देती अकाल हूँ जी। पहले। व्हाट्सएप पे कॉल करो, डायरेक्ट कॉल नहीं। ध्रुव आप जहां पर भी हो एक बार हैंड रेस कर दीजिए, फिर आपको अनम्यूट कर देती हूँ। अच्छा दिख गया आप मुझे, ओके जी अब बोलिए। जी मैम, जय श्री राम। थैंक यू सो मच आपके लर्निंग के लिए मैम। थैंक्स टू यूनिवर्स, आज शायद आप यज्ञ में भी थे ना ध्रुव, जी मैम, जी जी। तो सूर्य भगवान का आशीर्वाद भी मिल गया। बहुत ही अच्छा, हाँ बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ गया है फर्स्ट डे। और ध्रुव ने ऐसे कौन से कोर्सेज किए ध्रुव? टैरोट, टैरो, क्रिस्टल एंड कुंडलिनी, और अभी स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी चालू है। अभी स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी सेकंड बैच में ज्वाइन किया हुआ है, उनका एस्ट्रोटॉक पर सिलेक्शन हो चुका है, यानी टैरोट और क्रिस्टल के बेस पर उनका सिलेक्शन हो चुका है। जी मैम। बहुत जी। बढ़िया। और वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी अभी कर रहे हैं ध्रुव, तो वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी करने के बाद में अपनी प्रैक्टिस करेंगे खुद की स्टार्ट, और प्रैक्टिस करने के बाद में मंथली 2 से 3 लाख रुपए आराम से अर्न कर लेंगे वो। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। ओके थैंक यू। और सभी को वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी की बात निकली है, तो आपको और एक चीज गुड न्यूज ही है स्टूडेंट्स के लिए, महर्षि के स्टूडेंट्स के लिए। बट जो नए लोग हैं वो लोग इसे सुनिए, क्योंकि आपके काम की चीज है। वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी का और एक चोर पकड़ा गया आज। ओके, जो इसे सेल कर रहा था, और ये अपनी ही एक स्टूडेंट ने आज स्क्रीनशॉट निकाल के भेजा, वो जिस ग्रुप में शेयर कर रहा था। ओके, मैं नाम नहीं लूंगी, अगर वो यहाँ पर है तो वो हैंड रेज कर देंगी कि उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी कि मैम ऐसा ऐसा पर्सन है जो ग्रुप में आपका ही पोस्टर पोस्टर हमारा ही था, महर्षि के डिटेल्स थी, सिर्फ बैंकिंग डिटेल्स किसी और की थी। समझे आप? नाम महर्षि का, पोस्टर भी महर्षि का, और वो सिर्फ कितने में बेच रहा था उस कोर्स को? 2,000 में। ठीक है। और जब उसे कॉल करके चीज पूछी गई, उसे बोला, जब एक्शंस ली गई, मेरे पास में उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है, मैं सारे ग्रुप्स में वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी आज शेयर करने वाली हूँ। उसका नाम है मनीष जैन। ओके, तो मनीष जैन के साथ में जब मैंने बात की, उन्होंने ये क्यों कहा, तो उन्होंने कहा मैम मैंने एक्चुअली सेल नहीं कर रहा था, मैं उसे लोगों को देखकर हम एक ग्रुप बनाने वाले थे और आपसे वो कोर्स परचेस करने वाले थे। यानी 2-2 हजार जो लोग इन लोगों को पे करते, उसका ये कहना है, उनका एक ग्रुप बनाते और फिर आपसे कोर्स परचेस करने वाले थे। अगर ऑकल्ट में रह के ये लोग ऐसे पढ़ाई करके लोगों को ज्ञान देंगे तो क्या ज्ञान मिलने वाला है क्या? और उसने ये सारी चीजें खुद
बताइए, कन्फेस किया है, और उसने सारी जितनी भी चीजें बोली ऑडियो में सारा रिकॉर्डेड है। सबको आज मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजूंगी कि उसने खुद बोला हुआ है कि मैं ऐसा करने वाला था बट मैंने कुछ नहीं किया, बट ये इट्स अ क्राइम। वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमोलॉजी ये कोर्स महर्षि का कॉपीराइट है, इट्स अ पेटेंट। आप वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमोलॉजी वर्ड भी नहीं यूज कर सकते हो, ये पेटेंट है महर्षि का। आप इसे पढ़ा नहीं सकते हो, यहाँ के स्टूडेंट ध्यान रखिए। आप उससे प्रिडिक्शन कीजिए और पैसा कमाए बस। आप चाहे तो प्रिडिक्शन करके 10,000 कंसल्टेशन चार्ज रखिए, आपका 20,000 रखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। बट अगर कहीं पर हमें वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमोलॉजी ये किसी के पोस्टर पर दिखता है, टीचिंग करने के लिए ये कोर्स अगर दिखता है, तो महर्षि ऑकल्ट एकेडमी लीगल एक्शन जरूर लेंगी। ओके, बिकॉज ये कॉपीराइट है। और जिन लोगों को नहीं पता है कॉपीराइट कोर्स अगर आप सेल करते हो तो क्या एक्शंस हो सकते हैं, वो जाकर गूगल पर चेक कर सकते हैं, उन लोगों को पता चल जाएगा। ओके, और ये क्राइम है, यानी वो 2 जगह से फ्रॉड कर रहा था। हमारे साथ तो क्या, बट स्टूडेंट के साथ में भी फ्रॉड हो गया ना ये। ओरिजिनल टीचर से तो उन्हें कोर्स मिलने वाला नहीं है। और आप सभी लोग यहाँ पर जितने भी लोग नए हैं वो ध्यान दे, पोस्टर मेरा है बट महर्षि का एक ही एथोराइज नंबर है, वो है 7522952999। इस पर कॉल करने के बाद में पृथ्वीराज सर आपसे कांटेक्ट करते हैं, पृथ्वीराज सर आपसे बात करते हैं, और तभी आप ये कंफर्म कीजिए अगर वो पृथ्वीराज सर है। ओके, और अगर आपने लाइव वेबिनार में मुझे देखा है तो आप तुरंत कांटेक्ट करके बात कर सकते हो, तो ही कोर्स ज्वाइन कीजिए। ओके, क्योंकि सिर्फ वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमोलॉजी नहीं, ऐसे बहुत से कोर्सेस है जो दुनिया में किसी के पास में नहीं है, जैसे टैरो ट्रेकी। ओके, टैरो ट्रेकी ये कोर्स अभी किसी के पास में नहीं है। तो जो अभी स्टूडेंट्स आने वाले हैं वो पहले टैरो ट्रेकी हीलर होंगे जिनके पास में ये सिंबल्स आने वाले हैं। क्या है टैरो ट्रेकी, सभी लोग उसके लिए आए हैं, तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, बिकॉज सभी को पता है महर्षि टाइम के मामले में बहुत पंक्चुअल है। 9:30 यानी हम 9:30 को अपना वेबिनार स्टार्ट कर दिया है, बट ये चीज बताना बहुत जरूरी था। तो वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमोलॉजी के साथ में कोई छेड़खानी ना करें, आना है तो सीधा कोर्स में आइए। और हाँ, और एक चीज मैं बताना चाहूंगी, एक बड़े प्लेटफॉर्म से भी किसी ने गेमिंग करने की कोशिश की हमारे साथ में। जो कोई सुन रहा है वो सुन तो रहा है, यहाँ पर कोई ना कोई बैठा जरूर होगा, बट डायरेक्टली आपसे ही बात करती हूँ। मैं उस पर्सन का नाम नहीं लूंगी जिसका प्लेटफॉर्म है, नाम ले लूंगी तो शायद गलत होगा, बट हम किसी के साथ में गलत नहीं करना चाहते, चाहे वो कर ले। तो आप इतना ही ध्यान में रखिए, आपको कॉम्पिटिशन्स करनी, कंपटीशन कीजिए बट अच्छे से कीजिए, उस लेवल पर आके कीजिए। अपनी लेवल गिराकर मुझसे कंपटीशन करने की कोशिश मत कीजिए। और वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमोलॉजी ये कॉपीराइट सिर्फ महर्षि का है, तो महर्षि का ही रहेगा। आप चाहे हमारे बारे में कुछ भी फैलाने की कोशिश कर ले, कुछ भी कर ले, इससे मेरे स्टूडेंट ना ही विचलित होंगे, ना ही आने वाले आगे के स्टूडेंट विचलित होंगे, क्योंकि महर्षि पे सभी लोगों को भरोसा है। महर्षि वो सारी चीजें देता है, और आज भी दिया है, कल भी दिया था, और आगे भी महर्षि अपनी सर्विसेज पूरे अच्छे से देंगी। अब आप लोग अपने बारे में सोचिए, ना कि महर्षि के बारे में सोचने की आप लोगों को कोई जरूरत है। आप आपके बिजनेस को बचाने के लिए महर्षि के साथ में कोई छेड़खानी करने की कोशिश मत कीजिए। और डॉक्टर प्रीति पाटिल हर एक को आंसर करने के लिए रेडी है, और मैं समर्थ भी हूँ। ओके, लेडी की पावर आप लोगों को शायद पता नहीं वुमेन पावर क्या होती है, तो वो करने की बिल्कुल भी कोशिश कोई ना करे। जैसा एक पर्सन आज पकड़ा गया जिसका नाम मैंने डिक्लेयर कर दिया है आप लोगों को, ऐसे ही जिसका एक प्लेटफॉर्म है उसका भी नाम बहुत जल्दी डिक्लेयर करूंगी, अगर फिर से कोई गलती उन्होंने की तो चलिए स्टार्ट करते हैं टैरो ट्रेकी की ओर। आई होप सभी लोगों को बहुत मजा आया होगा। वुमन पावर बिल्कुल यहाँ पर पावर और बढ़ गई होगी कि यस। और महर्षि के डॉक्टर प्रीति पाटिल अकेली नहीं है, उनकी पूरी टीम, यानी जो स्टूडेंट्स है वो महर्षि की एक फैमिली है। तो बच के रहना, महर्षि की ये फैमिली आपको नहीं छोड़ेगी। जहां कहीं पर भी आप गलत चीज करने की कोशिश करोगे, महर्षि का एक एक स्टूडेंट आपको आंसर देने के लिए पूरी तरह तैयार है। मुझसे तो बाद में निपट लेना, हमारे स्टूडेंट से पहले निपट लो आप। और हमारे स्टूडेंट्स आगे जाके दुनिया के वर्ल्ड बेस्ट वैदिक न्यूमोलॉजिस्ट बनने वाले हैं। ओके, और दुनिया में इनका पूरी दुनिया में डंका तो बहुत जल्दी बजने वाला है, वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमोलॉजिस्ट ये कहलाने वाले हैं। तो खैर वो लोग करें,
जो दुनिया में झूठ फैला रहे हैं, जो अच्छा ज्ञान नहीं दे रहे हैं, वो लोग सिर्फ अब अपने बारे में सोचे, क्योंकि हमारे महर्षि के स्टूडेंट्स आगे बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते जाएंगे। ओके, तो सभी लोगों को फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन कि महर्षि एक एक ऊंचाई पर जा रहा है, बट महर्षि नहीं जा रहा है अकेला, महर्षि के स्टूडेंट्स भी महर्षि के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो मेरा सिर्फ इतना ही मोटो है कि महर्षि का हर एक स्टूडेंट कम से कम 1 लाख से करोड़ कमाइए, आप 10 करोड़ कमाइए, 20 करोड़ भी कमा सकते हैं, जितनी आपकी सोच आप उतना अर्न कर सकते, बट आप कितनी सोच रखते हो ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही टैरोट रेकी, ये जो एक सब्जेक्ट है, कि टैरोट ये रीडिंग क्या होता है, टैरोट है तो कैसे होता है, सभी को ये चीज पता है। टैरोट कार्ड्स आपने वेबिनार में बहुत बार सुने, क्या है टैरोट कार्ड्स, तो हम इसकी तरफ चलेंगे। तो जय श्री राम एक बार बोल देंगे सभी लोग, वैसे ही जय श्री राम बोलना है, क्योंकि अब इतना बोलने के बाद में शायद थोड़ा सा कहीं पर सैलाब आया होगा किसी का। तो कैमराज ऑन कीजिए प्लीज। हाँ, आपको छुप छुप के बैठने की भी कोई जरूरत नहीं है, आप कैमराज ऑन करके भी बैठ सकते हैं। जितना महर्षि को रोकने की कोशिश करेंगे, महर्षि हर एक दूसरे दिन नया कोर्स लेके आएंगे, क्या कर लोगे आप लोग? टैरोट रेकी है आपके पास में तो दो, कंपटीशन करनी तो फिर कोर्सेस आप भी लॉन्च करो, आप भी बोलो, आप भी आपके स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाओ, इस तरह कंपटीशन करो भाई, किसी को पीछे खींच के आप 10 गुना पीछे चले जाओगे। ठीक है, चलिए। तो महर्षि ऑकल्ट एकेडमी में सबका स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर प्रीति पाटिल, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ महर्षि ऑकल्ट एकेडमी। मैंने वास्तु में पीएचडी की है, रिसर्चर ऑफ वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी। जैसे मैंने कहा, ये अपनी रिसर्च है, वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी, ये महर्षि ऑकल्ट एकेडमी का कंप्लीटली कॉपीराइट है। लाल किताब एक्सपर्ट, टैरोट एक्सपर्ट, औरा रीडर, करियर काउंसलर, रेकी ग्रैंड मास्टर, क्रिस्टल हीलर एंड 7 चक्रा हीलर। Also we provide consultation. For consultation you can contact us 7522952999। इस नंबर को सभी लोग नोट कर ले। इस नंबर से ही जो भी आपको पोस्टर आया है या इस नंबर से ही जो भी डिस्कशन हुआ है वही वैलिड कंसिडर किया जाएगा। किसी और जगह से आपको कोई भी पोस्टर आ रहा है तो वो वैलिड नहीं है, चाहे उस पर मेरी पिक्सी क्यों ना हो। महर्षि ऑकल्ट एकेडमी में ये सारी मॉडलिटीज यहाँ पर पढ़ाई जाती है, इससे ज्यादा मॉडलिटीज यहाँ पर पढ़ाई जाती है। तो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोगों को, क्योंकि बाद में कोई ये ना पूछे कि मैम आप कौन से कोर्सेज पढ़ाते। सो प्लीज स्क्रीनशॉट जल्दी ले लें। रेकी में इतनी सारी रेकी की मॉडलिटीज होती है, एस्ट्रोलॉजी में सारे टाइप्स ऑफ एस्ट्रोलॉजीज पढ़ाई जाती है। आई होप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो टैरोट, सबसे पहले हम छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे टैरोट के बारे में। टैरोट क्या होता है? टैरोट में कुछ सिंबल्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, नेम्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, मीनिंगफुल पिक्चर्स होते हैं, एंड दीज ऑल आर अ मिस्ट्री। एक मिस्ट्री है टैरोट कार्ड्स। क्या है? मिस्ट्री है। मिस्ट्री मीन्स रहस्य है ये। एंड कलर्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। द वर्ड इज थिंक दैट मिस्ट्री, रहस्य। इसको अभी अपने ध्यान में रखिए, अपने माइंड में इस चीज को हमेशा रखिए कि टैरोट एक मिस्ट्री, एक रहस्य है। रहस्य बोलने के बाद में डेफिनेटली अगर वो रहस्य है तो उसे पूरा देख पाना, समझ पाना अभी तक मुमकिन नहीं हुआ है। क्योंकि रहस्य यानी क्या होता है? हर बार जब आप टैरोट को देखोगे, हर बार कोई नई चीज आपके सामने आएगी। जैसे टैरोट रेकी, ये नया कंसेप्ट आपके सामने क्यों आया है ये भी चीज मैं आपको समझाऊंगी। तो टैरोट का जब हम रीडिंग करते हैं, सबसे पहले क्यों रीडिंग किया जाता है? फॉर फ्यूचर रीडिंग, फॉर प्रेजेंट रीडिंग, फॉर पास्ट रीडिंग ऑल्सो वी आर यूज टैरोट टूल फॉर रीडिंग पर्पस। किस लिए हम यूज करते हैं टैरोट का? प्रिडिक्शन के लिए यूज किया जाता है। इट्स अ टूल। ओके, ये क्या है? एक टूल है। जैसे डाउजर, डाउजर इज ऑल्सो टूल। हम डाउजर का यूज करते हैं हाँ या ना के लिए, या प्रिडिक्शन करने के लिए भी डाउजर का यूज किया जाता है। वेरियस टूल्स, बहुत सारे टूल्स है। वैसे ही टैरोट कार्ड्स, ये जिसे प्लेइंग कार्ड्स भी कभी माना जाता था, तो ये एक प्लेइंग कार्ड्स प्रिडिक्शन के लिए यूज किए गए। अब इसमें क्या होते हैं? सिंबल्स होते हैं। ओके, इसे ध्यान में रखिए। मैं आप लोगों को क्वेश्चन पूछूंगी, वेबिनार है, इसका मतलब ये नहीं बहुत सारी चीजें आप सीख के जाने वाले हो आप। मैं फिर भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछूंगी और लोग कहते हैं मैम यू आर अ वेरी गुड टीचर,
तो टीचर सभी लोग, अभी के जमाने के थोड़े टीचर शायद अलग होंगे, बट पहले के जमाने के टीचर कैसे थे? छड़ी भी रहती थी उनके हाथ में। तो हमारी भी ना दिखने वाली एक छड़ी होती है, ठीक है, वो क्लास में ही दिखती है, वो वेबिनार में नहीं दिखती, बट जो क्लास के स्टूडेंट है उन लोगों को पता है। ओके, तो मैं क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ, ध्यान में रखना, पॉइंट्स चाहे तो लिख के रखी। क्या होता है टैरोट कार्ड्स में? सिंबल्स होते हैं। ओके, टैरोट क्या है? मिस्ट्री है। नेम होता है टैरोट पर, और नंबर्स होते हैं, एंड कलर्स ऑल्सो देयर। ठीक है, एलिमेंट्स भी होते हैं उसमें। सुन लिया ना ध्यान से? देखिए, जब मैंने बोला आप लोगों को लिखे, तब आपने लिखा। यानी टीचर की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या अहमियत है ना? यानी आप लोग घर में चाहे किसी का सुने ना सुने, एक टीचर का जरूर सुनते हैं। लिखने को बोला है, लिख लो। राइट, वेरी गुड, एंड रियली फील प्राउड कि सारे स्टूडेंट महर्षि की सारी चीजें सुनते हैं। ओके, देन अब हमने बात की टैरोट जो टूल है ये किस लिए यूज किया जाता है? फॉर प्रिडिक्शन। विच प्रिडिक्शन? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ऑल्सो, एनी टाइप ऑफ प्रिडिक्शन, है ना? तीनों काल, ये क्या है? प्रेजेंट, पास्ट, टेंस है ना? ये इंग्लिश ग्रामर में सभी ने पढ़ा है। दैट इज अ पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। टेंस यानी काल। जो काल को पढ़ता है ऐसा टैरो टूल है। क्या कहा मैंने? जो काल को पढ़ता है। काल यानी समय, समय को भी जो पढ़ रहा है कि ये समय आपके साथ में क्या करने वाला है, ऐसा टैरोट टूल है। टैरोट कोई छोटा मोटा टूल नहीं है, काल को पढ़ने वाला टूल है। अब ये किस बेस पर होता है? जो टैरोट का टूल है या जिससे आप रीडिंग करते हो, इसे क्या कहा जाता है? टैरोट डेक। टैरोट डेक यानी इसमें कितने कार्ड्स हो गए टैरोट डेक में? 78 कार्ड्स। ओके, अब ये जो प्रिडिक्शन होता है, एक कार्ड में कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ कलर्स होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं, नेम होते हैं, नंबर्स होते हैं। एक कार्ड के 1000 मीनिंग्स निकल कर आते हैं। ओके, और हमने अभी ये भी कहा कि टैरोट भाई रहस्य है, इट्स अ मिस्ट्री। बट आप अभी ये भी तो कह रहे हो कि टैरोट रीडिंग है, टैरोट को हमें रीड करना है। अगर वो मिस्ट्री है तो रीड कैसे करोगे फिर? एम आई राइट और रॉन्ग? एक वर्ड हमने ये भी बोला है कि इट्स अ मिस्ट्री। टैरोट ये एक मिस्ट्री भी है। अब फिर आप, आपके माइंड में आएगा मैम आपने बोल दिया ये मिस्ट्री है, रहस्य है, फिर उसे पढ़ेंगे कैसे? आप उसे नहीं पढ़ते हो। हम कुछ भी नहीं है इस दुनिया में जो किसी का भविष्य बता सके। इस दुनिया में ईश्वर के मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। एक रीडर बनना तो बहुत दूर की बात है। तो इसका रीडिंग कौन करता है फिर? उस समय जो इंट्यूशंस आपको आती है उससे आप रीडिंग करते हो। अभी मैंने क्या बोला? कार्ड्स में इतनी सारी चीजें हैं, राइट? मिस्ट्री भी है। तो ये रहस्यमयी जो एक कार्ड आपके सामने आ जाता है अचानक, मान लीजिए यहाँ पर सबसे पहले ना आप लोग अपने जो नाम लिखे हुए ना, अपने नाम लिखिए प्रॉपर, 1+0C3, क्योंकि आप लोगों के नाम लेने होते हैं बट नाम तो मुझे दिखते नहीं है। अब मान लीजिए अनूप सर यहाँ पर है, हमारे वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी में अभी अभी आए हुए अनूप सर, नेपाल से अनूप सर ही हमारे। अब मान लीजिए अनूप सर यहाँ पर है। ओके, अब अनूप सर के लिए मैंने एक कार्ड निकाल लिया, और द कार्ड निकला, आ गया द सन। देखिए अनूप सर, अब ये डिवाइन ने मुझे बोला है, ओके, द सन कार्ड आपके लिए आया है, द सन का ही नाम लिया इसका मतलब। द सन कार्ड अनूप सर के लिए निकल के आया। अब द सन कार्ड के बहुत सारे मीनिंग्स है या नहीं? आप लोगों ने जितने भी यहाँ पर टैरोट पढ़ा हुआ है मुझसे, उन लोगों को पता है द सन के बहुत सारे मीनिंग है। बट उसमें से तुरंत मुझे एक ही पॉइंट क्लिक होता है माइंड में, राइट विनीता मैम? एक ही थॉट क्रिएट होगा मेरे माइंड में, क्या? कि सर आपकी कोई इच्छा है मन में जो आप बिल्कुल घोड़े पर बैठे हो और आपको पूरी करनी है, करनी है, करनी है।
और क्या हो सकता है? न्यू पर्सन का वेट कर रहे हो लाइफ में। ओके, तो जो थॉट सबसे पहले क्रिएट हो रहा है आप वो बोलते हो। वेट कर रहे हैं क्या अनूप सर किसी का? किसी का वेट नहीं कर रहे मैम। शादी हुई है आपकी? नहीं, ऑलरेडी है मैम। हाँ शादी हुई है ना, बच्चे हैं आपको? हाँ। नहीं। ओके, तो 10 अंक का कार्ड समझ में आ गया सभी लोगों को। ओके, तो आप वेट कर रहे नहीं हो, पर डिवाइन क्या बता रही है यहाँ पर इनको क्या बता रही है, समझ में आ गया? 10 अंक का कार्ड कैसे? एक बच्चा हॉर्स पर बैठा हुआ है, तो हम क्या कहते हैं? बच्चा होने के भी चांसेस है, न्यू मेंबर इन फैमिली इज कमिंग, या उस बारे में वो सोच रहे हैं, है ना? पिता बनने के चांसेस इनके बन गए हैं यहाँ पर। ओके, तो ये बताता है, बट उस समय वही इंट्यूशन क्यों आए? ये भी तो उतनी इंपॉर्टेंट चीज है। कार्ड के अगर इतने सारे मीनिंग है, वही इंट्यूशन क्यों आए? तो टैरोट इज अ साइकिक रीडिंग। पॉइंट को नोट कीजिए, टैरोट इज अ साइकिक रीडिंग। टैरोट किस बेस पर रीडिंग किया जाता है? इंट्यूशन बेस पर रीडिंग किया जाता है। चाहे मैं आपको कितने भी मीनिंग समझा दूं, बट उस समय एक ही मीनिंग आपके माइंड में आएगा, और वो होता है इंट्यूशन पावर से आपके माइंड में रीडिंग आता है। वो जो विचार है वो कहाँ से आया आपके माइंड में? उस यूनिवर्स ने क्रिएट किया आपके माइंड में। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है उस ऊर्जा से कनेक्शन बनाना। कौन सी ऊर्जा? डिवाइन ऊर्जा, कॉस्मिक ऊर्जा। इस कॉस्मिक ऊर्जा को ही क्या कहा जाता है? रेकी कहा जाता है। अब रेकी क्या है? रेकी और एट एक्चुअल में क्या है, इन दोनों चीजों को हम समझेंगे। रेकी सभी को पता है, एक जापानीज वर्ड है, रे का और की, ये दोनों मिलाकर रेकी क्रिएट हुआ है। इसे ऊर्जा कहा जाता है, प्राण शक्ति ऊर्जा भी कहा जाता है इसे, जो सर्वव्यापी है प्राण शक्ति ऊर्जा। बट कई लोग इसे संजीवनी शक्ति भी कहते हैं। ओके, फिर से एक नया पॉइंट मिल गया आपको। रेकी को बहुत से लोग क्या कहते हैं? संजीवनी शक्ति। तो संजीवनी के बारे में आपने बहुत बार नाम सुना है, संजीवनी विद्या के बारे में नाम सुना है, संजीवनी शक्तियों के बारे में नाम सुना है। संजीवनी शक्ति किसे प्राप्त थी? संजीवनी विद्या किसे प्राप्त थी? हो गया टेस्ट आप लोगों का शुरू। जी रघुवीर सर। शुक्राचार्य जी को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, दैत्यों के बहुत बढ़िया रघुवीर सर। शुक्राचार्य जी को संजीवनी विद्या प्रदान थी। अब हमने कहा रेकी तो अभी अभी आया है, और फिर हम कह रहे रेकी संजीवनी शक्ति भी है। अभी आप लोग डिसाइड करना। ओके, आप लोग काफी समझदार हो, मुझे कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। हमारे शास्त्रों में, हमारे भारत में ये प्राउड करने वाली चीजें हैं कि ऑलरेडी सारी चीजें हमारे यहाँ पर हो चुकी है। ये सारा शास्त्र हमारा है। बार बार मैं कितनी बार बोलूं, सिर्फ नाम बदले गए हैं। राइट, सिर्फ नाम बदले गए। शायद उस समय अगर कुछ कॉपीराइट का सिस्टम होता तो ये नाम भी नहीं बदले गए होते। नाम बदले गए, इसीलिए ये कॉपीराइट का सिस्टम लाने पर लोगों ने मजबूर किया, और इसीलिए महर्षि को भी मजबूर किया। जो महर्षि नहीं करना चाहता था उसे कॉपीराइट करना, इसलिए महर्षि को भी करना पड़ा। पता चला कर उसका नाम कुछ चैंग चुंग हांग होंग हो गया। ओके, जस्ट किडिंग। ओके, हो सकता है ना, करेक्ट है। तो ये जो संजीवनी शक्ति है, जिसे हम रेकी भी कहते हैं, दैट इज अ प्राण ऊर्जा, प्राण शक्ति, दैट इज अ कॉस्मिक एनर्जी। आप नाम कोई भी दे दो, सिर्फ जहन में एक ही चीज रखिए, माइंड में एक ही चीज रखिए कि ये क्या है? ईश्वर की शक्ति है, कॉस्मिक एनर्जी है। ये तो एग्री है ना? इस दुनिया में सब कुछ चल रहा है, किसकी वजह से चल रहा है? उस
शक्ति की वजह से। जब आपकी बैटरी पूरी तरह डाउन हो जाती है, आपकी बैटरी नहीं, आपकी बॉडी की बैटरी पूरी तरह डाउन हो जाती है, तो आप चार्जिंग मोड पे लग जाते हो। कब लगते हो चार्जिंग मोड पर? सोने के बाद में। योर बेड इज योर चार्जिंग टूल। जैसे आजकल वो चार्जिंग के लिए टूल्स निकले ना, मोबाइल को आप उस बॉक्स में रख दीजिए, ऑटोमेटिक आपका मोबाइल चार्ज होता था। ऐसे ही आप उस बॉक्स में जाते हो, यानी बेड पे लेट जाते हो और आपका चार्जिंग शुरू हो जाता है। तो कम से कम इसीलिए कहा गया 8 घंटे चार्जिंग को रखना है भाई मोबाइल, यानी आपको, यानी मुझे भी। ओके, ऑटोमेटिक चार्जिंग होती है। चार्जिंग होती है यानी क्या? वो कॉस्मिक एनर्जी आपको मिलती है। कितना अच्छा कंसेप्ट है। ऐसे ही जो प्राण शक्ति ऊर्जा है, जो डिवाइन एनर्जी है, ये आपको रोज मिलती है। बट मेडिटेशन जब आप लोग करते हो तब कुछ ऐसी शक्तियां आपकी जागृत होती हैं जो इससे आपकी इंट्यूशन पावर ग्रो होती है। ये तो डेली आपको चाहिए तो चाहिए। जैसे फूड है, खाना है, इससे आपको एनर्जी मिलती है, राइट। गाड़ी में जो आप पेट्रोल डालते हो उससे गाड़ी को एनर्जी मिलती है, गाड़ी चलने लगती है। ऐसे ही आप जो रात को एनर्जी लेते हो, ये आपकी पूरी बॉडी को लगने वाली ऊर्जा है। बट स्पेशल ऊर्जा जो आपको चाहिए, इस माइंड को चाहिए आगे का फ्यूचर देखने के लिए, उसे क्या कहा जाता है? इंट्यूशन पावर। ये कैसे होता है? आपका थर्ड आई जब एक्टिवेट होता है, ये कैसे होता है? ध्यान अवस्था में जाने के बाद में। और क्या क्या हम कर सकते हैं? कुंडलिनी, रेकी सभी ने सुना, यानी अलग अलग चीजें आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। बट स्पेशली मुझे तो अब टैरोट में मेरा इंट्यूशन बढ़ाना है, राइट। मुझे यानी आप सबको यहाँ पर बैठे हुए सभी को यहाँ पर टैरोट में इंट्यूशन पावर बढ़ानी है। वो कैसे बढ़ाएंगे? एक कार्ड सही निकलना, इसके लिए भी आपको कॉस्मिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। क्या बोला मैंने? एक कार्ड सही निकलना, उस पर्सन के लिए एग्जैक्ट वही कार्ड निकलना। चाहे आप टैरोट कार्ड को हाथ में लो या चाहे आपके माइंड में वो अचानक क्लिक कर जाए। ओके, कुछ ऐसी चीजें होती है, आप अगर कहीं देखो कोई टैरोट रीडर रीडिंग कर रहा है, वो कार्ड्स निकल रहा है, फिर भी इंट्यूशन पावर से कम एक कार्ड ऑटोमेटिक आपके माइंड में आ जाता है और देखा जाएगा तो वही कार्ड उसके कार्ड में आ जाता है। ये भी होता है। ओके, ये हुआ है मेरे साथ में, ये होता है मेरे साथ में। तो वो कार्ड सही निकलना उस पर्सन के लिए, और देन वो कार्ड निकलने के बाद में एग्जैक्ट इंट्यूशन आना, ये कैसे होगा? तो आप सभी को पता है कि हमारे टैरोट कार्ड में, टैरोट डेक में कितने मेजर अरकानाज होते हैं? जी आशा मैम। 22। कितने? 22। वेरी गुड। 22 मेजर अरकाना कार्ड होते हैं। तो टैरोट रेकी, ओके, रेकी तो समझ में आ गया, बट टैरोट रेकी क्या है? टैरोट रेकी ये अलग कंसेप्ट है, ये एक न्यू कंसेप्ट है आपके लिए। ओके, टैरोट रेकी ये नया कंसेप्ट है आप लोगों के लिए। सबसे पहले आप ये जानिए कि रेकी एक उपचार क्रिया में कितने चरण होते हैं। इसमें 3 चरण होते हैं। ओके, 3 स्टेप्स कहा गया है, 3 चरण होते हैं। प्रथम चरण में आपके 7 चक्रों में से 4 चक्रों को सक्रिय किया जाता है। उसके बाद ध्यान या साधना द्वारा आपके शरीर तथा मानसिक की क्लिंजिंग होती है। परिणाम स्वरूप किसी भी तरह का मेंटल, इमोशनल ब्लॉकेजेस को क्लियर किया जाता है, जिससे बाकी के चक्र भी ऑटोमेटिकली आपके सक्रिय हो जाते हैं, यानी एक्टिवेट हो जाते हैं। दूसरे चरण में आपके हाथों के चक्र को सक्रिय कर उसे अभिमंत्रित किया जाता है। रेकी के मंत्रों की मदद से अपने सारे चक्रों को आप हील भी कर सकते हैं। इसी दौरान कुंडलिनी शक्ति का भी लाभ देखने के लिए मिलता है। देन पहली 2 प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद आप आसानी से स्वयं को तथा दूसरों को भी हील कर सकते हैं। सिर्फ 1 सेकंड देंगे।
पहले दो प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद आप आसानी से स्वयं को तथा दूसरों को भी हील कर सकते हैं। ये हो गया आपके रेकी के 3 चरण। अब टैरोट रेकी सिंबल्स, अभी हमने बात की कि मेजर अरकाना कार्ड्स में 22 कार्ड्स होते, तो टैरोट रेकी में स्पेशल आपको 22 सिंबल्स मिलते हैं। ये डिफरेंट सिंबल्स है, ये सिर्फ और सिर्फ टैरोट के ही सिंबल्स है। ओके, इस श्रेणी के प्रतीक बिल्कुल नए हैं। ये जो सिंबल्स आपको मिलने वाले हैं ये कंप्लीटली न्यू सिंबल्स है, नए सिंबल्स है, और ये सिर्फ और सिर्फ टैरोट के लिए ही यूज किए जाते हैं, किसी और पर्पस के लिए नहीं। जिनका निर्माण प्रतिनिधित्व करने के लिए किया गया है मूल टैरोट चित्रण की मुख्य छवियां और विषय वस्तु, उनका अनुवाद किया गया है एक बिल्कुल नई प्रतिमा भाषा जो सिंबॉलिक ऑन परियोजना के लिए अद्वितीय है। ओके, यानी जो सिंबॉलिक आइकॉन होता है वो यहाँ पर यूज किया गया है, प्रतिनिधित्व करने के लिए इसका यूज किया गया है। इसका मतलब क्या, और एक लाइन यहाँ पर बोली है कि जो ओल्ड सिंबल्स थे यानी ओल्ड टैरोट कार्ड्स थे, आपने देखे क्या ओल्ड टैरोट कार्ड्स, किसी को पता है क्या? 14th सेंचुरी में आप लोग थे क्या? हमें पता है क्या अभी जो रियल में जो हमारे पास में टैरोट डेक है वो सच में चेंज करके आया है, नहीं आया है? कुछ तो चेंजेस हुए हैं, राइट? चेंजेस होके आए हैं। तो उस समय उस सेंचुरी में कुछ जो ओरिजिनल उसमें सिंबल्स थे, ओके, वो सिंबल्स आपके सामने आने वाले हैं, और वही सिंबल्स को गायब किया गया। व्हाई? बिकॉज वो जो सिंबल्स थे जिसे आज हम टैरोट रेकी के नाम से जानते हैं, ये 22 सिंबल्स, ये इंट्यूशन पावर को ग्रो करने के लिए किया जाता था। इससे और क्या फायदे होते हैं? जैसे मैंने आप लोगों को टैरोट में ये भी चीज सीखा है कि मैनिफेस्टेशन कैसे करना है, आपकी विश को कैसे पूरा करना है, राइट? ये चीज सीखी है आप लोगों ने। तो उस समय सिंबल का भी आप लोग यूज करोगे, इंट्यूशन पावर बढ़ाने के लिए तो करोगे ही, बट मेजर अरकाना कार्ड्स हमने देखा है कि मैक्सिमम मेजर अरकाना कार्ड्स हम यूज करते हैं, उस समय हम इस सिंबल्स का यूज करेंगे मैनिफेस्टेशन के लिए भी। और जब ये सिंबल्स आपके लाइफ में आ जाते हैं, इसकी अटेनमेंट आपको दी जाती है, तो जो ओरिजिनल उसकी ऊर्जा है टैरोट की, उससे आप अटैच हो जाते हो। बिकॉज एनर्जी नेवर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, वो एनर्जी अभी खत्म नहीं हुई है। ओके, तो वो एनर्जी हमारे गुरु की तरफ से हमें मिली, हमारी तरफ से ये आगे बढ़ेंगी, ऐसे ही वो आगे बढ़ते जा रही है, राइट? तो एनर्जी अभी भी वो है, बट वो एनर्जी सभी के पास में नहीं है। तो टैरोट रेकी सिंबल्स, स्पेशली सिंबल्स क्या होते हैं मैं हमेशा बताती हूँ आपको। सिंबल्स का अगर आपको समझना है तो ओम इस सिंबल को समझिए। ओम में जो फ्रीक्वेंसी है, जो पावर है, ओके, अगर आप ओम आपके घर में भी निकाल देते हो तो उसकी जो फ्रीक्वेंसीज, उसके वाइब्रेशंस आपको मिलते रहते हैं। जो आपके मंत्रास होते हैं, उस मंत्रास का कन्वर्जन सिंबल्स में किया गया है, यानी मंत्र चैंटिंग करने के बाद में आपको जो वाइब्रेशंस मिलने हैं वो सिंबल से मिलते हैं। ओके, इसीलिए हमारे शास्त्रों में सिंबल्स को यानी प्रतीक को बहुत महत्व दिया गया है। और रेकी में भी किसे सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है? मंत्र है क्या रेकी में? या जो मंत्र आप अगर पढ़ते हैं तो वो मंत्र कौन से हैं? जैसे शाल्विक में आप मंत्र पढ़ते हो तो कौन से हैं? महादेव जी के मंत्र है। इसमें मंत्र नहीं है, क्या है रेकी में? सब सिंबल्स है, राइट? क्या है? सिंबल्स है। तो जो एनर्जी थी, एनर्जी को मान लीजिए एक पैकेट है, उस पैकेट को एनर्जी के जैसे बैटरी में कन्वर्जन कर दिया आप लोगों को। मोबाइल है, मोबाइल में आप लोगों ने क्या किया, एक बैटरी को ऐड कर दिया, बट उसे चार्ज करना है, राइट? तो ये बैटरी क्या हो गई आपकी? इट्स अ पैकेट ऑफ एनर्जी, इट्स अ पैकेट ऑफ एनर्जी। सो दोज सिंबल्स आर अ पैकेट ऑफ एनर्जी। हाउ मच energy is there and which type of energy is there, it is depend on symbols। कौन से सिंबल्स है उस पर डिपेंड रहेगा कि कौन सी एनर्जी है। घर में अगर आप इन्वर्टर लगाते हो तो उसमें एक बैटरी होती है, क्या वो मोबाइल के लिए वही बैटरी यूज करते हो क्या?
गाड़ी में जो बैटरी होती है आपकी 4 व्हीलर में, वही यूज करते हैं क्या मोबाइल के लिए? नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो? करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आउटपुट्स अलग है ना। मोबाइल को आपको 5 वोल्ट आउटपुट की जरूरत है, यानी वो उसका इनपुट हो गया। जो आप घर में चार्जर लगाते हो, कितना वोल्टेज लगता है घर में? तो आपके 240 वोल्ट एनर्जी आती है। कितनी आती है? अबोली देख रही है घर में 240 आती है कि नहीं। चेक कर लो, आपके घर में लाइट बिल्स होंगे, ठीक है? लाइट बिल्स पर लिखा है कितने वोल्टेज ऑफ एनर्जी आपके घर में आती है। 240 वोल्ट आपके घर में एनर्जी आती है। दिख गया क्या विनीता मैम? 240 वोल्ट की एनर्जी घर में आती है। आपके जो मोबाइल के एडेप्टर से उस पे देख लीजिए कितना इनपुट उसको रिक्वायर्ड है, या कितना आउटपुट, सॉरी, वो देता है। इनपुट 240 लेता है, 230 टू 240, एंड आपका आउटपुट कितना देता है? 5 वोल्ट टू 6 वोल्ट, मैक्स टू मैक्स 5 वोल्ट है। देखिए एडेप्टर्स निकाल के, देखिए अनूप सर देख रहे हैं एडेप्टर को। देखा क्या किसी ने? दिखा है, नहीं दिखा? अच्छा, देख लेना बाद में और कंफर्म कर लेना। आउटपुट देखना, आउटपुट कितना मिलता है। ओके, या मैं दिखा दूं चार्जर लेके? ये ट्रैवल एडेप्टर है मेरे पास में, जो मोबाइल के लिए कनेक्ट किया जाता। आउटपुट इज देयर 5.0 वोल्ट, है ना? उस पे लिखा हुआ होता है आउटपुट, कि आउटपुट कितना दे रहा है ये? 5.0 वोल्ट। ठीक है, ये है मेरे पास में चार्ज। इसका मतलब, सिर्फ बताने का मतलब ये है यहाँ पर कि मोबाइल के चार्जर देखिए, ये टीचिंग का मतलब नहीं था। मतलब ये था, इनपुट्स आपको जो आ रहा है घर में, बट उतना ही आउटपुट आपको सारी चीजों के लिए लगता है क्या? उतनी ही रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं, उससे कम है। यानी अगर एनर्जी का स्वरूप यहाँ पर बदला है तो उसके इनपुट आउटपुट में भी डिफरेंस होगा, राइट? तो टैरोट रेकी के जो सिंबल्स है, उसकी जो एक अलग एनर्जी है, वो अदर, अगर आपके जो रेकी के सिंबल्स है वो आप यूज कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। आईफोन का चार्जर सैमसंग को लगाया जा सकता है क्या? नहीं लगता, लगता ही नहीं। वो आईफोन का सिस्टम अलग है ना, वो लग ही नहीं सकता है। और तो जो टैरोट रेकी के सिंबल है, ये स्पेशल सिंबल्स है, इट्स अ स्पेशल सिंबल्स। इसे कैसे यूज करना है, इंट्यूशन पावर इससे कैसे ग्रो होती है, आपका रीडिंग इससे परफेक्ट कैसे जाने वाला है, इसे मैनिफेस्टेशन के लिए हम कैसे यूज करेंगे, और अटेनमेंट लेने के बाद में आप किसी को अटेनमेंट दे सकते हैं क्या? यस, आप दे सकते हो। ओके, आप टैरोट रेकी किसी और को पढ़ा भी सकते हैं, और ये अटूनमेंट किसी और को भी दे सकते हैं। हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि इससे दूसरों को अटूनमेंट कैसे देनी है। और ये 22 सिंबल्स आप किसी और को दे सकते हैं, बट कैसे? विदाउट अटूनमेंट नहीं दे सकते, राइट? आप अगर अटूनमेंट ले रहे हैं तो सामने वाले को भी आपको प्रॉपर अटूनमेंट लेकर ही उसे वो सिंबल्स देने होते हैं। तो ये सारी प्रोसीजर्स आपको क्लास में बताई जाएंगी कि आपको कैसे करना है, कैसे ये सिंबल्स का यूज करना है, ईच एंड एवरीथिंग। अब ये कोई क्वेश्चन मुझे नहीं पूछेगा कि मैम जो हमारे उसाई रेकी के सिंबल्स है क्या वही है क्या? नहीं, ये वो नहीं है। ये सिंबल्स कंप्लीटली न्यू है, नए हैं, और सिर्फ ये टैरोट के हैं। ये सिंबल्स आपने आज तक देखे नहीं है, सिर्फ इतनी गारंटी है। ओके,
क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला ये जो सिंबल्स है ये ओरिजिनल टैरोट का जो डेक था उसी में ये सिंबल्स पाए गए थे, उस समय ही इसे बनाया गया था। बट धीरे धीरे होता है ना, मैनिपुलेशन होकर चीजें हमारे पास में आती है। कुछ कम लोग होते हैं जिनके पास में ओरिजिनल चीजें आ जाती है। तो अगर आप लोग टैरोट रेकी सीखना चाहते हैं, टैरोट रेकी कल से स्टार्ट हो रहा है, 3 days का हमारा कोर्स रहेगा। ओके, एनर्जी एक्सचेंज 2999 है। जो लोग आज एनरोल करेंगे 1999 एनर्जी एक्सचेंज रहेगा इसका। पृथ्वीराज सर, अगर आप यहाँ पर हो तो वो टाइमिंग का एक बार पोस्टर आप शेयर कर दीजिए प्लीज। यस, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमारी पेमेंट डिटेल्स का प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपको सर तब तक ये दिखा देंगे, पोस्टर्स दिखा देंगे जिसमें टाइमिंग इसमें नहीं दिया गया है। जो पोस्टर मुझे पृथ्वीराज सर से आता है वही मैं आपको दे सकती हूँ, तो मुझे कुछ पता नहीं होता है। ओके ठीक है, तो पृथ्वीराज सर आपको, सर आप प्लीज शेयर कर दीजिए। May 2024 से स्टार्ट हो रहा है, टाइमिंग इज 1 PM। ओके, यानी कल दोपहर को ये रहेगा। 2 दिन इसकी क्लास चलेगी, यानी सिंबल्स आपको समझाए जाएंगे, अटैटूनमेंट्स वगैरह सारी डिटेल्स, 2 दिन क्लास चलेगी। एंड 3rd डे को आपको अटैटूनमेंट रहने वाली है। अटैटूनमेंट जनरली हम मॉर्निंग को सुबह 6 बजे लेते हैं। तो क्लास में सभी के साथ में डिस्कशन करके ये तय किया जाएगा कि किस दिन अटैटूनमेंट देनी है। बट जब भी अटैटूनमेंट रहेगी ये मॉर्निंग को सुबह 6 बजे ही रहेगी, इस चीज को नोट कर ले। टाइमिंग चेंज हो सकता है क्या? टाइमिंग चेंज नहीं होगा। टैरोट रेकी फर्स्ट टाइम आया है। टैरोट रेकी ये सिर्फ और सिर्फ महर्षि पर पढ़ाया जाता है। और टैरोट रेकी अगर कहीं और कभी आ रहा है तो वो अलग बात है, बट आज दुनिया में सबसे पहले टैरोट रेकी को लॉन्चिंग सिर्फ और सिर्फ महर्षि ने किया है। ओके, तो इसका सभी को प्राउड होना चाहिए कि आप ऐसे एकेडमी में हो कि जहां पर ऐसे कोर्सेस लेकर आया जाता है जो दावा करता है कि यस, पहली बार टैरोट रेकी आया है दुनिया में सबसे पहले, वो भी सिर्फ और सिर्फ महर्षि के प्लेटफॉर्म पे आया है। अब अगर यहाँ पर बैठा हुआ कोई कुछ सोच रहा है इसके बारे में, थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा है, तो गुस्सा करने जैसी चीज है। ओके, कोई और है पारुल? ठीक है, लोग आते रहते हैं ना, जैसे मैंने आपको चीज बताई आज वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी की, तो है ऐसे 1-2 लोग ना। बट हाँ, खुशी की बात यह है हमारे सारे स्टूडेंट्स के लिए कि टैरोट रेकी अमेजिंग चीज, जिसके लिए हम हमेशा कहते हैं कि इंट्यूशन पावर को कैसे बढ़ाए। बहुत सारे लोग बहुत सी जगह सीख लेते हैं, बट प्रॉब्लम ये आ जाती है उन लोगों को कि रीडिंग ही नहीं आ रहा है। इंट्यूशन पावर को ग्रो कैसे करें, बार बार एक ही माइंड में आता है उनके कि इंट्यूशन पावर को कैसे ग्रो करें, कैसे हम अच्छे रीडर बन सकते हैं, क्या करेंगे। तो इसका भी सॉल्यूशन बहुत सिंपल वे में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। मैं तो नहीं लेकर आई हूँ, ना मैं कोई देने वाली हूँ, मैं तो सिर्फ और सिर्फ माध्यम हूँ। ईश्वर आपको ये सारी चीजें दे रहे हैं। और याद रखिए, हर चीज का एक समय होता है। ओके, हर चीज का एक समय होता है, बार बार वो चीजें नहीं आती है। और अगर अभी ये चीज आई और अगर आपने अभी देखी है, तो ईश्वर आपको भी संकेत देते और हमें भी संकेत दे रहे हैं। क्यों हमने अब लेकर आए हैं, कितनी सारी बैचेस चली गई है टैरो ट्रेकी की हमारी पढ़ के, बट अब क्यों आया? क्योंकि उसका समय निर्धारित था, उसको अभी आना था। क्या ये चीजें हमारे पास में पहले से नहीं? बहुत सारी चीजें हैं। ईश्वर की कृपा से महर्षि के पास में, महर्षि के हाथ में खजाना है, बट कब उसे आना है ये भी ईश्वर ही तय करते हैं। और आपको सच में एक चीज मैं दिल से बताना चाहूंगी, महर्षि ने किया हुआ आज तक स्टूडेंट्स को भी रीडिंग हो, या महर्षि ने जितनी भी सारी चीजें पढ़ाई है, सच में कहूंगी, इस चेयर पर बैठी हूँ, झूठ नहीं बोलूंगी, जब मैं खुद बताती हूँ तो मुझे ही नहीं पता होता है कि मैं क्या बताने वाली हूँ, नेक्स्ट क्या होने वाला है। बहुत से लोग जब मुझे कहते हैं ना मैम नया कोर्स लेके आओ, तो ना ही मेरे माइंड में होता है ना कुछ। आने वाली हर चीज समय निर्धारित करता है। तो महर्षि के सारे डिसीजन सिर्फ और सिर्फ ईश्वर लेते हैं। आप सोचिए ना, आज वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी का उस पर्सन ने पोस्टर डाला और वहीं पर हमारी उस ग्रुप में स्टूडेंट होनी चाहिए थी, उसने तुरंत क्लिक करके हमें भेजा।
इन चीजों को भी आप गौर करने जैसी चीज है। और उसका शायद नाम कुछ प्राइम ऑकल्ट उस ग्रुप का नाम था शायद, जिस ग्रुप में उन्होंने डाला था। ओके, तो यूनिवर्स आपको बार बार गाइडेंस देती कि ये चीजें आपको करनी चाहिए। एक बार आपने आगे जब रीडिंग की तरफ बढ़ जाते हो, या कोई लोग यहाँ से टीचिंग की तरफ जाएंगे, महर्षि के बहुत सारे स्टूडेंट ने अपना प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया और रियली फील प्राउड, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग आकर बताते कि मैम हम 5 लाख अर्न कर रहे हैं, कुछ कहते हैं हम 1000 अर्न कर रहे हैं, कोई कहते हैं हम 10,000 अर्न कर रहे हैं, कोई कह रहे हैं हम लाख अर्न करते हैं। हर कोई अर्निंग कर रहा है, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अगर महर्षि का एक स्टूडेंट आज 10,000 भी अर्न कर रहा है तो वो कल लाख अर्न करेगा, ये तय है। बट वो कर रहा है ना इस समय, ये इंपॉर्टेंट है या नहीं? यही इंपॉर्टेंट है। कल कुछ ना करते हुए वो आज अगर कुछ भी अर्न कर रहा है तो ईश्वर की ब्लेसिंग से। और आप ध्यान में रखिए, जब आप अच्छे टीचर बन जाओगे या आप आपका प्लेटफॉर्म स्टार्ट करोगे, तब आपके लिए पॉसिबल नहीं है चीजें सीखना, तब नई चीजें सीखी जाएगी, तब आपको तो देनी है। तो अभी समय है आपका, ले लीजिए, क्योंकि दशा होती है वो लेने की, तब लेना होता है, और दशा होती है देने की, तब देना है। तो लेना और देने का समय निर्धारित है। ओके, और जो लोग पेमेंट कर रहे हैं मोबाइल में टिंग 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 से मैसेजेस आ रहे हैं, तो कृपया करके स्क्रीनशॉट आपको शेयर करना है। कहाँ शेयर करेंगे? 7522952999 इस नंबर पर। और हमेशा प्राउड से बोलिए कि आप महर्षि के स्टूडेंट हैं, क्योंकि महर्षि ने इस दुनिया में उतना नाम सच में कमाया है। जिन लोगों के मैसेजेस आते हैं, जो लोग बोलते कि मैम रियली कि आपके हम देखते हैं, वेबिनार्स देखते हैं, या आपके जब आपके स्टूडेंट जब रीडिंग करते तो हमें प्राउड फील होता है कि आपके स्टूडेंट्स उतने अच्छे से रीडिंग कर पा रहे हैं। तो ये तो ईश्वर की कृपा है उन पर। बट आप लोगों को अब तो डिफरेंस समझ में आना चाहिए। रियल में ऑकल्ट क्या है? ऑकल्ट एक रहस्य है। कुंडली का 8वां घर है। क्या है? कुंडली का 8वां घर। जाते जाते एक पॉइंट लेकर जाना, जिंदगी भर साथ में रहेगा। कुंडली का 8वां घर है ऑकल्ट का। क्या कहा मैंने? कुंडली का 8वां हाउस है ऑकल्ट साइंस का, रहस्य का। और कुंडली का 8वां ही घर है मृत्यु का भी। और वहां पर अगर ईश्वर स्वयं जब विराजमान होते हैं, किसका है शमशान का 8वां घर? कौन विराजमान होते हैं वहां पर? शिव। उस 8वें घर में ऐसी ताकत है जो 8वें घर से एक नंबर पर भी दृष्टि डाल सके, दो दो नंबर पर भी दृष्टि डालता है। पहला घर जो खुद का आपका है, जो आपकी आत्मा है, आप हो, इसीलिए क्या कहा गया है उसे? पहले हाउस को सूर्य आत्मा। ओके, जो आप खुद हो। आत्मा जब निकल जाती है तब मृत्यु होता है, यानी 8वां घर दिखता है। समझ में आया? आत्मा का जब ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, यानी पहले हाउस में जो आपकी आत्मा है, आप हो खुद, उसमें से जब आत्मा निकल जाती है कुंडली के पहले घर में से, तो 8वां घर यानी मृत्यु कहलाता है। बट ये मृत्यु कुछ पल के लिए होता है, शरीर मिटता है, बट आत्मा नहीं मरती है। वो घर है 8वां ऑकल्ट का। ओके, जिसे कहा गया रहस्य। तो ऑकल्ट साइंस एक रहस्य है जिसे आप पूरी तरह अभी भी नहीं जान पाए हो। अगर आपके हाथ में वो खजाना लग गया तो आप इस दुनिया में किसी का भी प्रिडिक्शन 2 मिनट में कर सकते हो। ऐसा ऑकल्ट का खजाना, ऐसा रहस्य है। ईश्वर आपको देने के लिए तैयार है, बट आप लेने के लिए तैयार हो? तो जो लोग भी इस चीज को लेना चाहते हैं, और देखिए महर्षि का ये मोटो कभी नहीं है कि हमारा कोर्स है या टैरो ट्रेकिंग हमारा फर्स्ट टाइम लॉन्चिंग हुआ है इसलिए हम 10,000 या 20,000 में लेके आएंगे। ऐसा भी महर्षि कभी नहीं करता है। बजट फ्रेंडली, पॉकेट फ्रेंडली, सबके बारे में सोचता है। ओके, कि आपको इजीली पेएबल हो, सभी लोग सीखे। और ये अभी मैं कह रही हूँ, आप लोग अटेनमेंट देकर दूसरों को भी टैरो ट्रेकी सिखा सकते हैं। सिर्फ वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी नहीं सिखा सकते। ओके, तो चलिए, जो लोग भी एनरोल करना चाहते हैं जल्दी जल्दी एनरोल कीजिए, क्योंकि टाइम समय आपके पास में बहुत कम है और समय की सभी लोग कीमत कीजिए। छोटे छोटे क्वेश्चंस लूंगी, बट जिनके कैमराज ऑन है, मुझे वैसे डर नहीं है किसी का कैमरा ऑफ है तो भी क्वेश्चन लेने का।
क्वेश्चन ले सकती हूँ उनके भी, बट जब तक अगर चीज ये होती है ना कि आपका कैमरा ऑन हो और मुझे अगर मन कर गया कि अगर कोई पर्सन सच में प्रॉब्लम है उसे कुछ बताने के लिए, तो बस इच्छा यही होती है कि आपका कैमरा ऑन हो और वो ऐसा पर्सन अगर यहाँ पर है जिसे सच में आज ईश्वर की ब्लेसिंग्स की जरूरत है, तो जाते जाते एक छोटी सी रेमेडी हम उससे दे सकते हैं। वैसे भाग्यश्री सबसे ज्यादा जो कोई स्माइल कर रहा था, तो भाग्यश्री कंटिन्यू, मैं उसे देख रही हूँ बिल्कुल वेबिनार स्टार्ट होने से पहले, तो अभी तक वो स्माइल ही कर रही है। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? ओके, है ना भाग्यश्री? एक्चुअली आज सूर्य यज्ञ हुआ है ना, तो सूर्य भगवान की बातें ज्यादा आने वाली है, तो नमक, समझ गए ना? ओके, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन लेती हूँ। यस नेहा, शॉर्ट शॉर्ट में क्वेश्चंस पूछेंगे प्लीज सभी लोग। जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू, आपका टैरो ट्रेकिंग के लिए मैं बहुत आभार हूँ। मैंने सर से थोड़े दिन पहले पूछा भी था। मैम मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, ये ओशोस एंड टैरो कार्ड्स तो नहीं है? नहीं, ये राइडर वेट टैरो डेक। ओके मैम, इसका डेक आप देंगे या हमें बुलवाना होगा? इसमें डेक नहीं है, इसमें सिंबल्स है, आपको सिंबल्स दिए जाएंगे सिर्फ, जो सिंबल्स किसी डेक में आपको अवेलेबल ही नहीं है वो। अच्छा ओके। पीडीएफ आपको शेयर की जाएगी और इस सिंबल्स का यूज कैसे करना है ये भी आपको बताया जाएगा। ओके, प्रॉपर अटेनमेंट भी इसकी होगी सिंबल्स की, और अटेनमेंट कैसे देनी है ये भी बताया जाएगा। और मैम जैसा कि आपने बताया कि हम सीख कर सिखा भी सकते हैं, यस, ठीक है, तो जो आप हमको पीडीएफ देंगे तो वो हम यूज कर सकते हैं सिखाने में? कर सकते हैं। ओके थैंक यू मैम। PDF दी जा रही है ना नेहा मैम, कि आप भी सिखाइए उसे, आप भी दीजिए। ओके ओके, थैंक थैंक यू। जय श्री राम मैम, थैंक यू सो मच, आपने ऐड किया, मैंने आपको बोला था। आई मीन मेरा क्वेश्चन ऑलरेडी वैसे उन्होंने ले लिया। कि ये सिर्फ राइडर वेट पे होगा जैसे एंजुलिक कार्ड्स, या और किसी पर भी होगा कि सिर्फ राइडर वेट्स पे ही सिंबल्स होंगे ये वाले? ये सिंबल्स जो है एक्चुअली स्पेशल मेजर अरकाना कार्ड्स के सिंबल्स है। और रून्स में जो राइडर मेजर आर्कना होते हैं तो उन पर भी ये एप्लीकेबल होंगे? रून्स पर भी? नहीं नहीं, रूल्स पर भी नहीं होंगे ये एप्लीकेबल। सिर्फ राइडर वेट है? एंजल का जो प्रॉपर डेक है 78 का, उसमें जो ये कार्ड्स है, जैसे जब आप एंजल्स पढ़ोगे कभी, ओके, तब मैं आपको जब इससे राइडर वेट के साथ में कनेक्शन जब बताऊंगी, तब वहां पर आप इसे यूज कर सकते हो। श्योर मैम, ले आइए फिर एंजल वाला, कब से ड्यू पड़ा हुआ मैम। जरूर जरूर, ओके उसका थैंक भी यू सो मच। समय आ चुका है पारुल। ओके, ओके, वैसे मैं, मेरे को पता है आप समय पर ही, अभी हम वही बात कर रहे थे, बट ठीक है आपने बात करा तो जैसे आपको ठीक लगे मैम। थैंक यू सो मच। और एंजल की अगर बात अभी की जा रही, तो आप सभी को बता दूं, ये एंजल गाइडेंस कार्ड नहीं है, ये एंजल का डेक है। लोग आपको एंजल का डेक बोलकर एंजल के गाइडेंस पढ़ा देते हैं, ये ध्यान में रखिए। एंजल का जो प्रॉपर डेक है उसमें भी 78 कार्ड्स है। जब एंजल का वेबिनार आएगा तब मैं बताऊंगी आप लोगों को। जी रेखा मैम। जय श्री राम। जय श्री राम रेखा। ये कितने घंटे का होगा जैसे दिन में? 1 आवर का है बस। ठीक है, यानी मैं फैक्ट्री में रहूंगी ना, इसलिए। हाँ, फैक्ट्री में रह के कर सकते हो रेखा मैम, डोंट वरी। थैंक यू। आई अंडरस्टैंड। रेखा मैम फैक्ट्री खुद चलाते हैं। शी इज अ डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज, ग्रुप्स है उनके इंडस्ट्री के, बट वहां पर रहकर ये ऑकल्ट भी पढ़ना, वो सारी चीजें करना, एम्प्लॉयज को भी देखना, इट्स रियली, और फिर घर को भी देखना, ये सिर्फ एक वुमन कर सकती है। वैसे गुस्सा मत आने दीजिए, मैन भी है यहाँ पर, बट हाँ आप लोग भी करते हो सारी चीजें, बट हाँ खाना तो हम लोग भी बनाते हैं ना। जी संगीता मैम। हाँ नमस्ते मैम। मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे को टैरो नहीं आती है, तो मैं ये कोर्स कर सकती हूँ क्या? कर सकते हो, अभी आप सिम्बॉल्स ले सकते हो, जब आप टैरोट सीख जाओगे तब आप उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। जी छाया मैम। जय श्री राम मैम। जय श्री राम। आपने टैरोट नहीं आता है तो भी, पर फिर वो यानी टैरोट सीखना तो जरूरी होगा। हाँ, आगे आप फिर रीडिंग कैसे करोगे, टैरोट नहीं सीखोगे तो? वो ही ना, बिना टैरोट के तो होगा ही नहीं यानी। यस,
ठीक, मैं स्नेहा को मैंने भेज दिया है अमाउंट, ओके स्नेहा ज्वाइन करेगी, है ना? चलेगा, ओके, थैंक यू मैम। ओके। जिन लोगों ने टैरोट अभी तक सीखा नहीं है वो अभी रेकी टैरोट रेकी कर ले। टैरोट की अब नेक्स्ट बैच जब आएगी नेक्स्ट मंथ में वो लोग तब ज्वाइन कर सकते हैं टैरोट। ओके जी। आशीष सर, आशीष सर फर्स्ट टाइम आए हो आप महर्षि पर? हाँ, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, जय श्री राम। जय श्री राम। एक्चुअली अभी जस्ट थोड़ा क्लियर हुआ मुझे। मैं एक्चुअली सीखना ही चाह रहा था टैरोट। ओके एकदम बिगिनर हूँ। ओके। मेरे पास डेक है बेटन राइडर्स का, बट मुझे सीखना है। तो क्या मतलब इसकी अलग क्लासेस होंगी क्या जो सीखने है? अभी टैरोट रेकी होगा और टैरोट के जो कार्ड्स की आप रीडिंग की बात कर रहे हैं, ओके, प्रिडिक्शन की जो क्लासेस होती है वो अभी ये बैच हमारी एंड होने के बाद में आपकी बैच स्टार्ट हो जाएगी। ओके ओके। एंड मैम वो जो आपका न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी, उसकी उसकी क्या फी है? सर आप 7522952959 इस नंबर पर कांटेक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं। ओके जी, थैंक यू। जी रीटा मैम। जी, राधे राधे। राधे राधे, जय श्री राम। श्री राम। मैम इसका मैंने तो एनरोल कर लिया है, मैंने फीस भी भेज दी आपको, मगर एक आध सैंपल दिखा सकते हैं कि किस तरह से ये होता है? सिंबल्स होता है। हाँ जी, सिंबल्स होते हैं, ये सैंपल दिखा हुआ आपको? हाँ, सिंबल का कुछ मतलब कुछ दिखा सकते हैं क्या? हाँ दिखाती हूँ, वेट कीजिए। ओके पहले मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ फिर एक सिंबल दिखाती हूँ आप लोगों को। हाँ, मतलब किस तरह से वो किस में काम करता है और किस तरह से, मतलब थोड़ा या थोड़ा ज्ञान कल चालू होने से पहले थोड़ा ज्ञान होना बहुत जरूर जरूरी। जरूर, बस कुछ मिनट वेट कीजिए, मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ फिर सभी को एक सिंबल दिखाऊंगी कि ये इस टाइप से सिंबल्स होते हैं, इसे कैसे यूज करना है। ओके और ये तो हम लोग ने सीख लिया है, मगर क्या है अभी भी जितने फ्रूट एकदम आंसर देना चाहिए ऐसे ऐसे अटक जाते हैं। तो ये कहाँ से सिंबल्स सीखा आपने? मैंने बहुत सारे जगह से सीखा है। महर्षि से नहीं सीखा है ना? महर्षि का स्टूडेंट ये नहीं कहता है कभी कि हम अटक जाते हैं, महर्षि का स्टूडेंट आंसर करता है बस। तो मतलब बहुत सारी जगह से किया है कि पूछो मत, इतना पैसा डाल दिया है हम लोग ने, और इतनी बुक्स तो भर गई है ना। इन्होंने तो टैरो की तो 15-20 खाली टैरो की बुक्स भर गई। मैम अभी आपने जो ध्रुव सर का सुना होगा, ओके, वो तो टैरोट अभी अभी उन्होंने किया और वो एस्ट्रोटॉक पर लग भी गए और उन्होंने सिर्फ टैरोट किया है। पहले उनको कुछ भी नहीं आता था, नथिंग, उन्होंने कभी कुछ भी नहीं सीखा हुआ है। टैरोट और क्रिस्टल ये दो कोर्स उन्होंने किया और एक कुंडलिनी रेकी, यही करके वो आज बहुत अच्छे से रीडिंग करे और वो जो दूसरों को क्रिस्टल्स भी सजेस्ट कर रहे हैं उससे भी उन लोगों को बेनिफिट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप एक कोर्स कोई भी कर लेते तो उसमें आप अच्छे खासे मास्टर बन जाते हो। मैंने तो आपसे बहुत सारे कोर्सेज किए, मनी का किया है, करेंसी किया है, फिर सिजिकल किया है, वेरी गुड। बहुत सारे कोर्स, छोटे सारे बहुत सारे मनी का कोर्स। कोर्स तो आई थिंक हमारा फ्री में ही आया था, वही क्या मैम? कौन सा? मनी का हमारा जो मनी मैग्नेट कोर्स। नहीं नहीं, फ्री में नहीं था 5D ना। मनी रेकी किया आपने? हाँ हाँ, ओके ओके। किया है। उसके लिए बहुत सारे मतलब मैंने किए हैं, मगर जो मैं बोला पहले सिंबल एक बार आपसे वापस सीख लूं और उसके बाद देखती हूँ कि उसमें कितना मेरे को इफेक्ट आता है, तो फिर वापस मैं टेन आपसे कर लूंगी, ऐसा लग रहा है मेरे को। जरूर। ओके जी रविंद्र सर। नमस्कार जी। मेरा नमस्कार जी सर, आपकी पगड़ी बहुत अच्छी है और कलर थैंक यू भी बहुत प्यारा है इसका। थैंक यू सो मच। मेरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हमें 12 सिंबल्स देंगे, क्या उससे हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं उससे? सर सिंबल से प्रिडिक्शन नहीं किया जाएगा। सिंबल तो आपको जो है खुद की इंट्यूशंस पावर को बढ़ाने के लिए, जैसे द मैजिशियन का उसमें एक सिंबल है, ओके,
सो जब हाँ जी, आप उसकी अटेनमेंट हो जाती है, जैसे द मैजिशियन के सिंबल मिलने के बाद में, और उस कार्ड पर आप जब उस सिंबल्स का यूज करते हो तो उस कार्ड के साथ में आप कनेक्ट हो जाते हो। ओके, तो ये ऑटोमेटिकली कार्ड के साथ में आप इस तरह कनेक्शन बन जाता है आपका कि वो कार्ड अगर निकल के आता है तो आप एग्जैक्टली वही आंसर करते हो जो उसकी प्रॉब्लम है उस पर्सन की। तो अच्छा इसके जैसे लिए मतलब आपको इससे प्रिडिक्शन नहीं, प्रिडिक्शन पार्ट इज अ डिफरेंट। टैरो अच्छा ट्रेकिंग मतलब आप फॉर ग्रोइंग योर इंट्यूशन पावर्स। अच्छा मतलब आप ये हमें इसलिए करा रहे हैं कि ताकि हमारी जो इंट्यूशन पावर है वो बढ़े उससे। यस यस यस, बाकी बाकी जो कार्ड्स हैं वो पढ़ना अलग से सिखाएंगे आप। अलग से वो तो कोर्स अलग है सर। और इससे आप जब अच्छा अफर्मेशन लेते हैं, जैसे हम ना कार्ड जब पढ़ते हैं उसी में हम लोग बताते हैं कि आपकी विश फुलफिलमेंट करनी है तो टैरोट के थ्रू कैसे स्पेल हम करेंगे और कैसे उस कार्ड्स के थ्रू अपनी विश पूरी करेंगे, तब उस समय हम इस सिंबल्स का भी यूज कर सकते हैं। ये जैसे मैंने टैरो सीखा हुआ है कहीं से। अगर जैसे मान लो उसमें द फूल का कार्ड आया, हाँ द फूल का कोई कार्ड आया, तो उसके अंदर जो आपने हमें 12 सिंबल दिए हुए हैं, क्या उससे मुझे उसमें हेल्प मिलेगी? एग्जैक्टली आपको जो सिंबल्स दिए गए हैं तो मेजर अरकाना के कार्ड्स आप रखोगे, उसके ऊपर वो सिंबल्स आप देखकर उसे चार्ज कर लोगे, और आप में जब एट्यून्ड करके वो सिंबल्स आ जाते तो ऑटोमेटिकली द फूल का और आपका कनेक्शन ऐसा बनेगा कि आप एग्जैक्टली द फूल निकलने के बाद में आंसर कर पाओगे उसे। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब इसका मतलब ये है कि आपका जो ये सिंबल्स अलग है और रीडिंग अलग है इसकी। यस आपका मतलब ये है। यस अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक, थैंक यू। मैं अभी अभी मतलब आपको पे कर देता हूँ, यस, ज्वाइन करता हूँ। थैंक यू सर। मैं स्क्रीन पर एक बार डिटेल्स शेयर कर देती हूँ। जो लोग डिटेल्स के बारे में पूछ रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ये हमारी अकाउंट डिटेल्स है, अकाउंट नंबर से, आईएफएससी कोड दिया है, जो आउट ऑफ कंट्री से है, बाहर से है, भारत में नहीं है अभी, वो भी इसी नंबर पर, सेम नंबर्स पर अकाउंट डिटेल्स पर ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। इसमें स्विफ्ट कोड भी दिया हुआ है, और 7522952999 यही हमारा फोन पे और गूगल पे का नंबर है। ये हमेशा ध्यान में रखे। अगर कहीं आपको पोस्टर दिख भी जाता है तो ध्यान में रखिए यही हमारा नंबर है, और इस नंबर पर कांटेक्ट किए बिना कभी पेमेंट्स मत कीजिए। या तो वेबिनार में मुझे आप देख रहे हो और तब मैं अगर कह रही हूँ तब ही बिलीव करना। ओके, यस बोलिए मैम। मैम मैं ये पूछ रही थी, जो आपने बोला ये सिंबल्स 22 कार्ड्स मेजर आर्काना के लिए ही हैं, तो हाँ ये सिर्फ मेजर आर्काना से ही कनेक्ट करेंगे या फिर माइनर आर्काना से भी कनेक्ट करेंगे मैम? नहीं, मेजर अरकाना और माइनर अरकाना अगर आपने टैरोट सीखा है तो ये एक हाँ दूसरे से लिंकअप है। हाँ ओके, आपको ये अगर पता है तो ये ऑटोमेटिकली जब आप में मेजर अरकाना कार्ड यूज करने जाते हो तो वो ऑटोमेटिकली लिंकअप हो जाता है उसके साथ में। ओके ठीक है, मैम, और इसको भी 22 डेज के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जैसे तो बताऊंगी मैं 21 डेज के कोर्स लिए? में। अच्छा ठीक है मैम। कुछ चीजें सीमित जहां तक रहे उतना ही अच्छा होता है। ठीक है मैम, ठीक है। मुक्ता मित्तल मैम। जय श्री राम मैम। जय श्री राम। मैम मेरे सवाल का जवाब तो मुझे रविंदर सर ने पूछा, वही सब क्वेश्चंस थे मेरे भी। ओके, हो गया मेरा आंसर। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू। सुशीला मैम, यस। मैम अनम्यूट कीजिए प्लीज अपने आप को। राइस का जो सीखा है ना मैंने, वो मेरे को और भी जम नहीं रहा है, तो कैसे करने का, तो आप बताओगे मुझे दूसरा इसमें? मैम आपने उसकी रिकॉर्डिंग देखी, ओके, और पीडीएफ नोट्स भी दिए हुए हैं, तो थोड़ा हाँ ध्यान से देखोगे, ध्यान से उसे करोगे तो जरूर आ जाएगा आपको। ओके, ओके। और ये आज का जो एपिसोड था ना, तो हम हमारे बिजनेस के बारे में भी उसमें हम लोग सोच सकते हैं आज के एपिसोड में। मुझे थोड़ा हाँ, क्वेश्चन भी है। आपने राइडर वेट डेक किया है? अभी थोड़ा मैं बाहर थी, अभी आके स्टार्ट किया, थोड़ा बीच का गया है मेरा। आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए तो आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप जो पूछ रहे हो कि अपने बिजनेस के लिए भी इसकी हेल्प कर सकते हैं, क्या आप कर सकते हैं, बट कब? जब आपके पास में अगर वो डेक है, ओके, ओके तब आप उसकी हेल्प कर सकते हो, यानी आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। ओके ओके, ओके। मैं भी
मैं भी खुद करती हूँ ना डिजाइनिंग का, तो इतना ये नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही चलता है, तो वो मुझे करने का। ओके ओके, कहाँ से हो मैम आप? मुलुंड, बॉम्बे। ओके, तर मग तुमच्याजवळ टॅरोट डेक असेल ना? मेरे पास नहीं है, नहीं है, टैरो कार्ड नहीं है। तो आपने मैं टैरोट फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है आज। ओके ओके ओके, तो आप इससे आपका इंट्यूशन पावर ग्रो कर सकते हो जैसे मैंने बोला है, बट आपको अगर रीडिंग करना है, प्रिडिक्शन करना है, मैनिफेस्टेशन करना है, तो कार्ड्स तो रिक्वायर्ड है वहां पर आपको। ओके, तो ओके, कार्ड आपके पास से ही लेना पड़ेगा मैम? कार्ड आपको ऑनलाइन भी मिलते हैं, ओरिजिनल चाहिए, चार्ज चाहिए तो हमारे पास में भी मिलते हैं। जो नंबर है दिया हुआ, आप वहां पर इंक्वायरी कर सकते हो। ओके सुशीला मैम, ओके ओके कोई ओके, भी आपको थैंक यू। डाउट है तो आप उनसे पूछ सकते हो। हाँ और हाँ, ओके, कभी मैं अगर फोन राइस करके। प्रिडिक्शन की बात आ जाती है, कभी हम डिस्कशन करेंगे तो आपको उसके बारे में भी जरूर बता दूंगी। और ठीक हमको कोई प्रॉब्लम है तो आप आंसर दे सकते हो, मैं फोन पे फोन किया तो? है, आपका नंबर है जो मैं है? नहीं मिलती उस नंबर पर मैम आपको। हाँ, वो आपके असिस्टेंट रहते हैं, मालूम यस, है। तो कैसे हो सकता है मैम? अब वो आपको बताएंगे। ठीक है, आप उनसे बात कर लीजिए, बताएंगे आपको। ओके ओके, थैंक यू मैम। जी हेलो, चंद्र, जय श्री राम मैडम। जय श्री राम। देखो एक्चुअली क्या है ना कि ये जो हम लोग इंट्यूशन की बात कर रहे हैं, एक्चुअली दैट इज माई 100% नीड। ओके, यस, क्योंकि आई वांट टू कनेक्ट विथ डिवाइन एज वेल एज दिस टैरो कार्ड, but I'm not 100% but 1000% sure that कि yes I will get that attunement with you. मैम मैंने आपका टैरो कार्ड ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है एंड आई नो दैट कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लेटफॉर्म्स। ओके, इट इज गोइंग टू बी रियली अमेजिंग। मैं बाकी जो लोग यहाँ पे ज्वाइन किए हैं उन लोग को भी बताना चाहता हूँ कि दिस इज गोइंग टू बी यूनिक एक्सपीरियंस एंड दिस विल एड टू योर नॉलेज इन अ ग्रेट वे। और दूसरी बात ये मैं बोलना चाहता हूँ कि ऑलरेडी मैंने वैदिक न्यूमरोलॉजी और लोशो न्यूमरोलॉजी और पाइथन न्यूमरोलॉजी ये सब कर लिया है। ओके, बट आई अंडरस्टैंड कि लोशो न्यूमरोलॉजी इज लाइक नथिंग, यू नो, इट इज हार्डली 5% ऑफ टोटल न्यूमरोलॉजी। लेकिन यहाँ पे जो स्पिरिचुअल वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी जो सीखने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी रियली यूनिक, यू नो, ये आउट ऑफ द वर्ल्ड प्रेडिक्शन देने वाला है। और ये करने के बाद आई अंडरस्टैंड कि आई विल इमर्ज एज ए ट्रू न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आई विल रूल, यू नो, इन टाइम टू कम। थैंक्स टू यू मैम एंड यू आर अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच। सो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ बाकी जो भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, अगर उन्हें न्यूमरोलॉजी अगर की भी है तो है ना, दिस इज गोइंग टू बी बेस्ट प्लेटफॉर्म जो आपको कभी, जो आपने कभी देखा नहीं, जो कभी सुना नहीं, जो कभी प्रैक्टिस किया नहीं, ये एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। एंड व्हेन इट कम्स टू टैरो, प्रीति मैम इज समथिंग यूनिक, शी विल ऑलवेज गिव यू, यू नो, मोर देन 1000%। So I'm just waiting for this क्या है, रेकी टैरो रेकी। Thank you ma'am, thank you very much. Yeah, tarot reiki, I'm just waiting for that ma'am. It's great. I have great experience joining with you Maharshi. Thank you so much. थैंक्स टू यू सर, थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आई थिंक चंद्रशेखर सर हमारे साथ में सिर्फ 1 या 1.5 मंथ हो गया होगा सर, 1 मंथ ओनली ना? Yeah, 1.5 month only. 1.5 मंथ हो गया है सिर्फ सर हमारे साथ में जुड़े। बट महर्षि से जुड़ा हुआ पर्सन कभी ऐसा लगता ही नहीं कि नए हैं। ओके, तो उन्हें भी देख के ऐसे कभी लगा नहीं कि नए हैं। ऐसा लगता था मुझे उनको भी देखकर कि कभी देखा है क्या इनको। मैंने टीम को 2-3 बार सर कहा है, शायद बताया नहीं, आई डोंट नो टीम ने, कि मैंने इनको कहीं देखा है, मैंने इनको कहीं देखा है। ओके, बट वो कहते हैं ना कि स्टूडेंट के साथ में गुरु का भी एक अपना कनेक्शन होता है, राइट? तो ऐसे ही महर्षि के जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे मैं आपसे उम्र में छोटी हूँ, बट कुछ दिनों के लिए कहो या कुछ पल के लिए मैं आपकी गुरु हूँ, उस जगह आप लोगों ने मुझे रखा हुआ है। तो एक जो गुरु शिष्य परंपरा होती है, वो एक कनेक्शन होता है ना, बहुत अमेजिंग होता है, बहुत डिफरेंट होता है। इसलिए और मैं मैं बोलना चाहता हूँ कि आज मॉर्निंग में ये प्लेटफॉर्म पे जो शायद किसी भी प्लेटफॉर्म पे होता नहीं है, सूर्य यज्ञ किया गया था। आई डोंट नो, अभी यहाँ पे अराउंड 150 लोग ज्वाइन किया है, तो सूर्य यज्ञ शायद किसी ने देखा नहीं रहेगा,
लेकिन सूर्य अग्नि इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज पीपल जिनके पास 1 की एनर्जी बहुत कम है या वीक है, या इवन देर आर सो मेनी अदर रीजंस। लेकिन इसके वजह से जो स्ट्रांग होने वाला है ना, यू विल इंक्रीज द बॉन्डिंग इन योर रिलेशनशिप and progress in your name and fame, everything. This is something unique. So I request all of you, I don't know, I was feeling that कि शायद मैं 6 महीने पहले ज्वाइन करता ये प्लेटफॉर्म, लेकिन नहीं हो सका। मे बी डिवाइन वॉज नॉट चूजिंग मी अर्लियर, लेकिन डिवाइन ने शायद मेरे को 1.5 मंथ पहले चूज किया है। बट आई एम रियली वेरी वेरी हैप्पी टू ज्वाइन महर्षि एंड पर्टिकुलरली प्रीति मैम। शी इज यूनिक, शी इज हैविंग डिवाइन एनर्जीज। आई डोंट नो, उनका जबरदस्त ऑरा है, आपने देखा रहेगा। एंड वट एवर कोर्सेज शी इज कंडक्टिंग, वट एवर शी इज कमिटिंग, आपको 1000% ज्यादा मिलेगा। ओके, नॉट एन इशू। ग्रेट, थैंक यू सो मच मैम। Thank you very much. I would like to stop here. Thanks. थैंक यू। और जो प्रैक्टिस भी होती है हमारी वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी में, और पृथ्वीराज सर भी सच में बहुत एफर्ट्स लेते हैं, तो उनको भी थैंक यू कि पृथ्वीराज सर सभी के पीछे इतने एफर्ट्स लेते हैं। सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी को, प्रैक्टिस ज्यादा करवाई जाती है, चाहे आपको कुछ भी लगे उस समय, बट हाँ प्रैक्टिस हम बहुत जबरदस्त लेते हैं। पृथ्वीराज सर बिल्कुल पीछे पढ़ पढ़ के वो सारी चीजें करवा लेते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी, चाहे आपको आज ऐसा लग रहा है, बट जो बैचेस अभी निकल रही है आगे, सिर्फ और सिर्फ इस बैचेस की वैल्यू रहेगी। जो लोग हैं यहाँ के, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी एक खुद एक ब्रांड बन जाएंगे। एक समय आएगा, जैसे देखिए एप्पल आईफोन जब स्टार्ट हुआ था, एक छोटे से ही गैरेज से उन्होंने अपना स्टार्टअप किया था, बट आज आईफोन अपने आप में एक बड़ा ब्रांड है, राइट? वैसे ही वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी है, आज उसने स्टार्ट किया है तो धीरे धीरे, बट दुनिया में वो अपने पैर जमाने के लिए तैयार है। तो सारे स्टूडेंट्स, इसलिए इन्हें बार बार ये कहा जा रहा है, जो प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं ये हमारे बेनिफिट के लिए नहीं, ये आपके बेनिफिट के लिए है। क्योंकि आप लोग अगर किसी का रीडिंग करते हो, उसकी ब्लेसिंग्स कितनी लगेगी ये सोचिए। मनी तो आप डेफिनेटली अर्न करोगे, आप 1000 नहीं करोड़ों भी उससे अर्न करोगे, ये भी हमें पता है, बट ब्लेसिंग्स भी, क्योंकि आज लोगों को चाहिए कि प्रॉपर कंसल्टेशन मिले। आप खुद अपनी जगह, उनकी जगह अपने आप को रखिए। आप लोग क्या चाहते हो कि हमें प्रॉपर कंसल्टेशन मिले, वो लोग भी यही चाहते हैं कि हमें कोई प्रॉपर कंसल्टेशन मिले, कोई प्रॉपर गाइड करने वाला। और जैसे चंद्रशेखर सर ने यहाँ पर बताया कि लोशो उन्होंने भी पढ़ा, उन्होंने बहुत सारी न्यूमरोलॉजी सारी ऑलमोस्ट की है, बट उससे प्रिडिक्शन नहीं जाता एक्यूरेट, ये रियलिटी है। और मैं नहीं कहती हूँ, अगर आप वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी जब कोर्स करोगे तब आपको डिफरेंस समझ में आएगा, तब तक आपको समझेगा ही नहीं कि रियली क्या डिफरेंस है। घर में अगर एक लाइट, एक उजाला आप सिर्फ देख रहे हो, एक लाइट को ही आप सूरज मान रहे हो, जब तक आप सूर्य को नहीं देखोगे तब तक कैसे समझ में आएगा कि ओरिजिनल लाइट क्या है भाई? तो क्या, इसीलिए कह रही हूँ कि जागो मोहन प्यारे, अब तो जागो, अब तो शास्त्र को मानो, अब तो भारत पर अभिमान करो, गर्व करो कि आपके भारत में, आपके शास्त्र में वो सारी चीजें छिपी हुई है। कब तक चिंग चौंग के पीछे भागोगे? कितना भी बैन कर लो, कितनी भी चीजें कर ले, बट नहीं, हम है ही वहां पर। अब एक चीज मैं सच में यहाँ पर पूछना चाहूंगी, कॉमेडी है, बाद में क्वेश्चन लेती हूँ मैं सभी के। इन लोगों की आंखें देखिए कि आपने कैसी होती है, कैसी होती है? अब वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी वाले बस बताएं मुझे कि क्या वो प्लैनेट है जो आंखों से आप यहाँ पर बताने वाले हो? कौन बताएगा? अभी की जो बैच है, जस्ट रिसेंट वाली, क्योंकि अब हमारी जो पहले की बैच है वो तो एक्सपर्ट ही है, वो तो आंसर करेंगी ही करेंगी। मुझे अब न्यू बैच में कौन है? न्यू बैच में कौन बताएगा? न्यू बैच में से मुक्ता आप हो न्यू बैच में? हेमा भी है, अच्छा, भाग्यश्री भी है, ओके। भाग्यश्री हेमा दोनों बता देना है, एक एक पॉइंट दोनों को भी पूछ लेते। गुंजन मैम भी है, ओके। नीचा मैम आप भी हो। सूर्य का होता है आंखों का नाम। थोड़ा जोर से बोलिए। सूर्य का होता है आंखों का नाम। तो फिर आपको क्या दिखा मैम उनकी आंखों में कि उस प्लेनेट की एनर्जी उनको, उन लोगों को कितनी मिल रही है? माइनस में मिल रही होगी।
फिर इसीलिए वो लोग कहते हैं कि 1 नंबर ये नॉर्थ डायरेक्शन है। 1 नंबर क्या कहते हैं, ये नॉर्थ डायरेक्शन है। लोशो में कौन सी डायरेक्शन दी है 1 नंबर को, मुझे पता नहीं, नॉर्थ ही दी है क्या? प्रज्ञा मैम अच्छे से जानते हैं, प्रज्ञा मैम ने पहले भी न्यूमरोलॉजी किया हो। जय श्री राम मैम। जय श्री राम। कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ दी है और उसको वाटर एलिमेंट बताया है, जबकि सन तो अपना एकदम हॉट है और उसको गर्मी है उसमें, फायर वाटर है एलिमेंट उसमें, बताया है। सन तो शीतलता एकदम तो फायरी चंद्रमा है, का, एनर्जेटिक है। राइट। शीतलता तो चंद्रमा की है। कितना प्यारा है अपने आप में शास्त्र। गर्मी है सूर्य की, लालिमा है मंगल की, ठंडी है सर्दी है वो चंद्रमा की। तो जहां पर सूर्य का प्रकाश है, उजाला है, गर्मी है, उसको नॉर्थ में जाकर बैठा दो, घर में वास्तु दोष और क्रिएट कर लो। ओके। और फिर कहो कि लोशो से फिर रीडिंग नहीं आता। अगर लोशो 1 नंबर की एनर्जी को नॉर्थ डायरेक्शन बोल रहा है, बट वो तो चंद्रमा की है, वाटर एलिमेंट, पानी। क्योंकि जब भी आपने साइंटिफिकली यहाँ पर प्रूव कर सकती हूँ मैं यहाँ पर कि अगर चंद्रमा जब अमावस्या और पूर्णिमा आती है तब सबसे ज्यादा हलचल कहाँ पाई जाती है? वाटर में, पानी में। देखा है ना आप लोगों ने, पानी में सबसे ज्यादा हलचल होती है। बताया जाता है पूर्णिमा के आसपास में, पानी के आसपास में नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि पानी में ज्यादा उछाल होता है। अगर चंद्रमा वाटर से कनेक्टेड है, फिर यहाँ पर लोशो अगर ये कह रहा है कि वो सूर्य वाटर से कनेक्टेड है, फिर तो पूरी हिस्ट्री को ही बदल देना पड़ेगा आपको, साइंस को भी बदल देना पड़ेगा। इसीलिए रीडिंग वहां से आप लोगों को परफेक्ट नहीं आता है। और आंखें जो चिंग चोंग जो हम कह रहे हैं, आंखें उनकी छोटी छोटी सी, बहुत छोटी छोटी सी आंखें होती है, ऐसे ऐसे ऐसे, राइट। तो वो पहले अपने सूर्य को अच्छा कर ले। वहां पे सूर्य अच्छा लिया नहीं है, इसीलिए सबसे ज्यादा कोरोना वायरस वहीं पर हुआ। क्योंकि प्रकाश की जहां पर कमी होगी, जहां पर सबसे ज्यादा अगर उजाला नहीं आ रहा है, विटामिन डी नहीं आ रहा है, तो कीड़े वहीं पर ज्यादा पनपने हैं, बैक्टीरियाज वहीं पर ज्यादा होते हैं। घर में देखिए प्रकाश नहीं आने के बाद में वहीं पर बैक्टीरियाज आएंगे या नहीं? वहीं पर बैक्टीरियाज हो जाएंगे। जहां पर धूप आती है वहां पर बैक्टीरिया नहीं आता है। हमारा जादू भी यही बोलता है। वो ऋतिक रोशन की मूवी थी ना कोई जादू की, वो भी धूप धूप बोलता है, वो भी प्रकाश मांगता है। तो अब प्रकाश को समझो आप लोग भी। ओके, चलिए अब जिनके क्वेश्चंस है जल्दी जल्दी हम क्वेश्चंस लेंगे। आई होप सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं वेबिनार को। जय श्री राम माता। जय श्री राम। मैम टाइमिंग्स 1 o'clock ही होगा? हाँ, मैंने ये पहले ही बोल दिया, इसमें टाइमिंग में कोई चेंजेस नहीं, क्योंकि कोई स्लैब ही नहीं है अब अपने पास में, वही है। मैं ऑफिस में वो रिस्ट्रिक्शंस है एंड्रॉइड मोबाइल यूज करने के लिए, रिकॉर्डिंग्स आई मीन ऑन रिकॉर्डिंग कुछ ऐसे कोई उसका रिकॉर्डिंग्स मैसेज मिलेगी, बट अटेनमेंट के दिन तो रहना पड़ेगा भारती। हाँ, सुबह 6 बजे अटेनमेंट रहेगी, चाहे तो सभी लोग हम संडे को लेंगे अटेनमेंट, अगर प्रॉब्लम Sunday is the best ma'am, at least for वो achievement, हम because क्लास I में will डिस्कस leave कर by लेंगे 6 सभी लोग। o'clock only in the morning यस, every day. ओके। So I मैम will go अपनी by अपनी recordings बात only ma'am. करिएगा एटीट्यूड। Thank you ma'am. ओके, थैंक यू जी। गीतू मैम बोलिए। 2-4 लाइट लगा लीजिए, और दिख नहीं रहे हो आप, प्रकाश बनाए रखे। गीतू मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ मैम। हाँ, जय श्री राम मैम। जय श्री राम। आंसर तो मेरा अभी मिल ही गया, आपने बोला है दोपहर को 1 बजे, लेकिन किस दिन होगा ये मुझे आप बताएंगे? कल और परसों क्लास होने वाली है, 6 तारीख कल की ही है। और अटेनमेंट जो रहेगा, चाहे तो हम संडे को अटेनमेंट ले लेंगे मॉर्निंग को सुबह 6 बजे, बट अटेनमेंट सुबह ही होगी। ठीक है। और मैम पेमेंट कल कर सकते हैं आज हाँ, की कल बजाय? कर दीजिए। तो जितनी अभी आप बोल रहे हो उतनी ही पेमेंट, क्योंकि मैं फिर कल सुबह ही कर पाऊंगी। यस यस यस। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय श्री राम मैम, गॉड ब्लेस यू एंड मारी शोक। प्रीति मैम से मैं वो टीचर्स डे का ऑफर आया था, मेरे को प्रीति जैन ने भेजी थी, और वो 2 कोर्स ही किया है। पहला नंबर रिकी किया है, फिर वास्तु रिकी। फिर वह टीचर्स डे का इतना अच्छा ऑफर कोर्सेस था, मैंने वो भी किया, करुणा रिकी सब।
पर अटूनमेंट प्रीति मैम का इतना अच्छा है कि अटूनमेंट मेरा सभी मेटर्स अच्छे हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, पर प्रीति मैम का इतना डिवाइन है ना, अटूनमेंट इतना काम करता है ना, इंट्यूशन पावर अपना बढ़ जाता है। और खास करके जब मैं कुंडलिनी रिकी किया तो मेरा इतना अच्छा ये आया, मैं मुंह से जो बोलती हूँ ना, मैं शुभ शुभ बोलती हूँ, वो बज जाता है। ये सब हुआ है प्रीति मैम के वजह से, एंड बाय गॉड मैं हमेशा पॉजिटिव ही बोलती हूँ। और ऐसा हो गया मेरा क्या, मैं जब भी किसी का मैं टैरो भी कर रही हूँ, मैं टैरो दूसरी जगह से भी किया है, 2 जगह से टैरो मैं उसी दिन भी किया है, पर टैरो जो अभी हमारा कोर्स चल रहा है बैच का, पर इंट्यूशन पर इतना बढ़ जाता है। पर सबसे प्रीति मैम क्या बोलते हैं, कभी भी कुछ भी रहेगा रेमेडी का हल निकालो, रेमेडीज इतना बताते हैं। अभी तो मेरा रेमेडीज भी मतलब कोर्स लाने वाला है रेमेडीज का, मेरा मुंह से निकल जाते है ये करो। तो हमेशा एक चीज में कार्ड नेगेटिव भी आएगा, सबका सोल्यूशन है, रेमेडी प्रिपेयर करके रखो, किसी को मायूस नहीं करने का। ये मैं प्रीति मैम से सीखा है। और प्रीति मैम का एटूनमेंट इतना अच्छा रहता है, खास करके कुंडलिनी रिकी जब जागृत होता है ना, जब ये मेरा इतना इफेक्ट हो गया और बहुत अच्छा रिजल्ट है मैम। अभी देखो दिवाली में मैंने वो जो हवन किया है, और बाकी रुद्राक्ष का 2 रुद्राक्ष भी मिला है, भस्म भी दिया है, अभिमंत्रित इतना अच्छा हो रहा है। फिर वो कुबेर पेटी भी लिया है मैं दिवाली के टाइम, और दिवाली का हवन में भी इतना अच्छा हो गया मैम। उसके बाद पता नहीं बाय गॉड ग्रेस कितना भी डिफिकल्टी आने दो, आपको तो मालूम है मेरा लड़का का, तो मैं निकल पा रही हूँ। और कभी भी मैं गुरु के हिसाब से मेरे सभी गुरु के याद करती, प्रीति मैम को आ ही जाता है मेरा पिक्चर में। उसी भी मुसीबत में पड़ गया तो उस दिन मेरे को कुछ एटीएम कार्ड नहीं मिल रहा था, मैं बोला क्या 1 हफ्ता बाद वो कार्ड उधर ही है, मैंने दूसरा एटीएम कार्ड भी निकाला, आपको याद किया, चलो इधर कैसा, भाभी भी बोल रहे हैं 3-4 बार भाभी ने चेक किया इधर कैसा है, आई डोंट नो कैसा है क्या है, मैंने आपको यार ये 2000 भर के रखा था उसमें एटीएम कार्ड में, लड़का सुनेगा तो गुस्सा करेगा, मैं ट्रेन से आती जाती हूँ, और वो मिल गया मैम। गॉड ब्लेस यू मैम, इतना पॉजिटिव एनर्जी है, मैंने इतना कोर्स किया है, मैंने एंजेलिक रिकी भी किया है, क्रिश्चियन रिकी भी किया है। अगर भगवान का इच्छा रहेगा मैं जुड़ी रहेगी। वास्तु भी मेरे को करना है बाय गॉड ग्रेस प्रीति मैम से, मैं घुस तो गई, पर प्रीति मैम इतना अच्छा गाइडेंस देती है। मैं ऑनलाइन में इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर प्रीति मैम को थैंक यू। पृथ्वीराज सर भी दोनों हेल्प करते हैं, हमारा प्रैक्टिस भी करवाते हैं पृथ्वीराज सर, प्रीति मैम। थैंक यू मैम, गॉड ब्लेस यू मैम, थैंक यू। जी मॅम जी दाभोळकर। मॅम मी विचारणार होते आता तुम्ही असं सांगितलं नाही की वैदिक स्पिरिच्युअल न्यूमरोलॉजी ऍक्च्युली मी जॉईन झालेलीच ओके आहे आणि खूपच छान आहे. पण मला आता असं वाटतं की आता तुम्ही म्हणालात ना की कोणीतरी हे केलं की तुमचं ते फॉर्म्युलेस वगैरे काय असेल, पण मग ही जी वैदिक स्पिरिच्युअल न्यूमरोलॉजी जे बाहेर पडलीत, मग ती लोक स्वतःला वैदिक स्पिरिच्युअल न्यूमरोलॉजिस्ट म्हणणार असं त्यांनी हे करावं की नुसतं न्यूमरोलॉजिस्ट म्हणावं? मला जो लोग स्टूडेंट है वो जब बाहर जाएंगे तो वो अपने नाम के नीचे मास्टर्स इन वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमोलॉजिस्ट ये लिख सकते। अच्छा ओके ओके मास्टर्स इन वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमोलॉजिस्ट ये आप लोग लिख सकते हो। अच्छा वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमोलॉजी ये टीएम है, ट्रेडमार्क है, उसको यूज नहीं कर सकते हैं। यानी अगर कोई पढ़ाने की उसे कोशिश करता है तो उसे यही लिखना है वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमोलॉजी, क्योंकि मार्केट में क्या है ना लोग कॉपी करेंगे। तो सिर्फ अब वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमोलॉजी का जैसे जैसे नाम हो रहा है, लोगों के माइंड में सिर्फ इतना ही बैठा है कि अभी हमें वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमोलॉजी ही करना है। तो कुछ लोग जो ऑलरेडी है वो क्या सोचेंगे कि वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमोलॉजी ये नाम ले लो, चाहे कंटेंट उसमें कुछ भी दे दो। लोग ऐसा भी करते हैं, आपको कंटेंट पता चलेंगे नहीं, इसीलिए हम लोग कंटेंट नहीं बता रहे हैं कि वेबिनार में आया बंदा वो अगर आ भी जाता है तो कंटेंट उसे पता ही नहीं चलेंगे। खूप छान कोर्स आहे। यस थैंक यू थैंक यू। सभी लोग खुश है, वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमोलॉजी से हो या अदर भी टैरोट से भी है, सभी लोग खुश है, यही देख के हम खुश है। आपकी मुस्कान, आपकी एनर्जी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग ही कल का भविष्य हो। आने वाली पीढ़ियों का भी भविष्य आपके हाथ में है। आप किसी का जब कंसल्टेशन करते हो तब हमेशा मैं ये कहती हूँ कि वो आपको देवता समान मानता है, आप उसके लिए भगवान होते हो उस समय। तो कम से कम उस पद का मान रखिए। तो आप लोग जो पढ़ते हो उसका मान रखिए कि मैं क्या दे रहा हूं सामने वाले को। किसी को फंसा कर कितना क्या कर लोगे, और वो रिटर्न आता है। कर्माज हमेशा रिटर्न आते हैं।
और महर्षि हमेशा एक ही कोशिश करता है, अगर हमने जो चीजें बताई है, जितना भी कंटेंट बताया है आपको, वो पूरा 100% देते, और जो हमने नहीं बताया उसमें तो हम हमारा 1000% देते। थोड़ा सा भी क्लास खत्म होने के बाद में एक मन में ये नहीं रह जाता कि मैंने ये नहीं सिखाया, वो नहीं हुआ है। और अब तो पृथ्वीराज सर इतने अच्छे से प्रैक्टिस लेते हैं आप लोगों की, आप तो बिल्कुल अच्छी तरह ट्रेन हो जाते हो। ये जी तो अनु बहुत मैम। ये है कि पृथ्वीराज सर बहुत अच्छे से एक एक स्टूडेंट को पकड़ पकड़ के प्रैक्टिस करवाते हैं, चाहे रात के 1 2 बज जाते हैं, लेकिन पृथ्वीराज सर छोड़ते नहीं है। कोई लीव करना चाहे तो भी बोलेंगे पहले प्रैक्टिस करो, बाद में लीव हो। वो तो मानना पड़ेगा मैम क्योंकि पृथ्वीराज सर कैसा है का। ना मैम, 2-3 महीने आप लोगों को करना है, 2-3 हाँ, महीने के बाद में आप इतने एक्सपर्ट बन जाते हो निकलते ही कि आपके 2-3 कंसल्टेशन में ही जितना आपने चार्जेस दिए हैं, पे किए, वो भी निकल के आता है और आपका अर्निंग सोर्स क्रिएट हो जाता है। आप तो अच्छे से सिखाते ही हो, लेकिन पृथ्वीराज सर भी पकड़ पकड़ के स्टूडेंट को एकदम से जब तक एंड तक नहीं आता है तब तक सिखाते हैं वो। यस यस। और वो इतना पेशेंस से सिखाते हैं कि पूछो मत वो। जी अनु मैम। हाँ, जय श्री राम मैम। जय श्री राम। मैम मैं ये कह रही थी, जैसे आपने 1 to 2 का टाइम रखा है, जैसे मैं ऑन द वे होंगी, 1:30 बजे मेरी स्कूल की छुट्टी होती है, तो मैं अटेंड कर पाऊंगी क्या? हाँ 1 to 2 अटेंड करना है आपको, कैसे भी अटेंड करो आप। बस सुनती रहे ना, ऐसे हाँ मतलब अगर सुनते आप रहो, ब्रेक, यस 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 यस। है ना मैम? और बस यही कहना चाहती हूँ, एक चीज मेरे मन में बहुत सी आ रही, जैसे भी आप बता रहे थे कि ये सब करने के बाद काफी पॉजिटिविटी भी आ जाती है। और एक स्कूल में ही मेरे कलीग ने मुझे बहुत तंग करा, मेरे पे 16cc, मतलब हर चीज मीडिया बुला के मेरे लिए गलत बोलना, सब कुछ करना। आज वो इतना सफर कर रहा है कि मुझे उसके लिए फील हो रहा है कि मुझे कुछ करना चाहिए उसके लिए। अब क्या करूं मैं, उनको पता, अगर मैं करूंगी भी तो ये सो नाइस ऑफ यू अनु मैम, सो नाइस ऑफ यू। तो मुझे बहुत दुख होता है इसके लिए कि इसका पूरा शरीर दर्द हो रहा है। और कल मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ करूं उसको, कुछ मतलब अच्छा नहीं लग रहा मैम कि कितना भी दुख दिया हो, बट वो बहुत दुखी हो रहा है। और मेरे लिए केस कर दिया, मेरे को बहुत टीवी पे वायरल करा, बहुत कुछ करा उसने मेरे लिए। अभी भी आप बता रहे थे ना, कुछ कोर्ट का मतलब जैसे चल रहा है स्कूल का भी, 16cc वाला, सब उसने करा है। बट आजकल देख के मुझे लग रहा था कि इसको कुछ करना चाहिए, जैसे कुछ भी करूं मैं, इसको कुछ रेमेडी दूं। तो घर वाले कह रहे तुम पागल हो गई हो क्या, मतलब जो इसने तुम्हें इतना बदनाम करा है, तुम उसके लिए क्यों सोच रहे हो? तो मैंने कहा जस्ट प्रे ही कर देते हैं उनको, चलो ईश्वर उसको ठीक करे। हाँ आप प्रे कर दीजिए ईश्वर के पास में, और आप बोल दीजिए ईश्वर को कि हे ईश्वर, जो भी उसने गलत किया मैंने उसको दिल से क्षमा कर दिया, कृपया करके आप भी उसे क्षमा कर दे। ऐसा आप ईश्वर को बोल दे। ठीक है। ओके, थैंक यू। और कोई कुछ पूछना चाह रहा है? अच्छा, आज हमारा यज्ञ हुआ, यज्ञ भी बहुत अच्छा हुआ हमारा आज का भी। जी मोना मैम, आप कुछ कहना चाहोगे? जय श्री राम मैम। जय श्री राम। हाँ, सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू, जो आज आपने जो सूर्य यज्ञ करवाया है। दैट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस, उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते मैम। दैट वाज अ डिवाइन फीलिंग एकदम। और बाकी सब न्यू स्टूडेंट्स इतना ही कहना चाहूंगी कि आप लोग बहुत बहुत ब्लेस्ड हो कि इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हो। लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटीज है, मिस मत कीजिए आप लोग। मैं भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स भटक भटक के आई हूँ, और आज इस प्लेटफॉर्म में आने के बाद मुझे कहीं और जाने का मन नहीं होता है। बाकी भी सारे स्टूडेंट्स आपको अपने एक्सपीरियंसेस बताएंगे। एंड वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट, जिसको आप लोगों को मिस करना ही नहीं चाहिए। मैं भी न्यूमरोलॉजी, पाइथो, पाइथा, लोशु सब सीखे है, लेकिन कभी कहीं प्रेडिक्शन नहीं कर पाए। लेकिन जब हमने वैदिक न्यूमरोलॉजी से जुड़े हैं, आज मुझे प्राउड होता है कि मैं भी प्रेडिक्ट कर सकती हूँ। एंड ऑल थैंक्स टू प्रीति मैम एंड पृथ्वीराज सर, जिन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म जोड़ा है। एंड पृथ्वीराज सर की प्रैक्टिस की वजह से हम इतना थरोकर हो पाते हैं इस चीज के लिए। प्रीति मैम की जो एक एक रेमेडीज हैं, और वो देख के नहीं बताती हैं रेमेडीज वगैरह, उनको जो वहां पे जो उनको इंट्यूशन से अपनी बताती है, ये आपको रेमेडीज और कहीं नहीं मिलेगी। मैं यही प्रे आप लोगों से बोलूंगी कि प्लीज ये अपॉर्चुनिटीज मिस मत कीजिए। आप लोग ब्लेस्ड हो कि आप लोग जल्दी, आप लोगों को एक अच्छे गुरु के सानिध्य में आ रहे हो।
हम तो बहुत लेट जुड़े हैं उनसे, लेकिन अब उनका हाथ छोड़ना नहीं है। और प्रीति मैम से भी रिक्वेस्ट है कि कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ना मैम। यस कभी भी भूल चूक हो जाए, कभी भी कुछ भूल चूक हो जाए, हम लोग पहले से ही सॉरी बोल देते हैं। कभी भी हमारा हाथ मत छोड़िए मैम। यस, थैंक यू मोना मैम। ये थैंक तो होना नहीं है कि महर्षि के किसी स्टूडेंट का हाथ हम छोड़ते हैं। और सबको और एक चीज सच में मैं बताना चाहूंगी, इनफैक्ट दिखाना भी चाहूंगी। आज सूर्य यज्ञ हुआ और बहुत से लोग यज्ञ नहीं किया, बट उन्होंने स्वामी जी को अपना नाम भी दिया था। ठीक है। अब जब जो प्रधान होता है वहां पर, जो पूजा में बैठा होता है प्रधान, यानी मैं एंड माय हस्बैंड, आज हम प्रधान बनकर बैठे हुए थे, तो आहुति उन लोगों के भी नाम से हमने दी, या सबका जो एक होता है ना, उस प्रधान पर चीजें जल्दी आ जाती। तो मेरे हाथ में एक चीज है जो डॉक्टर ने अभी मुझे दी है। शायद आप लोगों को ये दिखेगा, सिर्फ नाम से पता चल जाएगा क्या है। 23। ओके। तो दिन में इतनी एनर्जी पूरी पूरी डाउन हो चुकी थी, और मैं वेबिनार स्टार्ट होने के थोड़ी देर पहले डॉक्टर के पास जाके आई कि मुझे में कोई ताकत ही नहीं बची थी। तो उन्होंने क्या दिया मुझे? विटामिन डी के लिए सैशे दिया। देख के मुझे इतनी हंसी आई वहां पर। मैंने कहा डॉक्टर रहने दीजिए, ये भी मत मुझे दीजिए, कल यज्ञ है, वो एनर्जी आ जाएगी। यानी आपको पता चला बॉडी में विटामिन डी की कमी आ गई। क्यों? क्योंकि इतने लोगों का यज्ञ जब आप करते हो तो वो जो एनर्जीज है, ओके, तो पहले प्रधान के ऊपर आ जाती है। जो निगेटिव एनर्जी थी, मैंने सुबह आप लोगों को दिखाया था यज्ञ के समय, और वो ग्रेनाइट था। ओके, टाइल्स नहीं, वो ग्रेनाइट था, इतना मोटा ग्रेनाइट था वो। हवन जैसे मैंने बोला कि निगेटिविटी निकल रही है, सबकी जो निगेटिव वाइब्स है वो जा रहे हैं, और जैसे मैंने संविधा उसमें डाली, वो तुरंत ब्रेक हुआ। आर पार पूरा वो बिल्कुल साइड में हो गई। वो दोनों ग्रेनाइट के दो टुकड़े हुए, दो पीसेस होके साइड में हो गए। इतना मोटा ग्रेनाइट, क्योंकि अगर वो अग्नि से भी, तापमान से भी अगर वो ब्रेक हो रहा है, वो ग्रेनाइट कैसे क्या ब्रेक होगा? हम किचन में ग्रेनाइट ही यूज करते हैं, ब्रेक हो ही नहीं सकता है। तो वो ब्रेक तो हुआ ही हुआ, बट उसके साथ में आप देखिए, ये भी आज डॉक्टर ने भी दिया, जो मैं लेने वाली नहीं हूँ। ओके, उसने बेचारे ने उसका काम किया है कि मैम इसको रात में ले लिया। विटामिन डी की भी मुझे टैबलेट्स दी। तो वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी वालों को मैंने ये चीज बताई थी। 1 नंबर क्या है? विटामिन डी। समझ में आया? आज संडे है और आज यज्ञ करवाया, तो निगेटिव एनर्जीज अपने आप जा रही है। और गुरु, जैसे आपने साईं बाबा को भी देखा होगा, वो ऑटोमेटिक थोड़ी चीजें गुरु के पास में आती, क्योंकि ऐसा जब कनेक्शन बनता है ना, तो वो ऐसा जाता भी है, आता भी है। बट आप अगर ये सोच रहे हो तो फिर कल हम पर भी ऐसा होता है क्या? होगा क्या? थोड़ी देर के लिए आपकी एनर्जी ड्रेन हो सकती है, बट आप ये सोचिए कि वो पावर आपको प्रोटेक्ट कर रही है पूरी तरह। मैंने कोई टैबलेट नहीं ली, बट अच्छे खासे से बात कर रही हूँ ना आपसे। ये सैशे भी नहीं लिया उसने दिया हुआ डॉक्टर ने, ना ही लेने वाली। ठीक है। बट मुझे पता है कि ये चीजें होती है, बट हस्बैंड को नहीं पता ना, वो डर जाते हैं कि लेना चाहिए, ये होना चाहिए। यानी डॉक्टर भी हंसने लग गया। मैंने कहा सर आपको ये पूरा चेक करना पड़ा मुझे, और तब आपको ये पता चला कि आज विटामिन डी मेरी बॉडी में कम हुआ। मुझे तो ये आने से पहले ही पता चल गया था। ये एस्ट्रोलॉजर होता है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। यस अबोली। जय श्री राम मैम। मुझे तो आज धन लाभ हुआ मैम। 9 वेरी बजे गुड। 8 बजे यज्ञ हुआ। 9 बजे तो मेरे गूगल पे में कैश आ गई सडनली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फर्स्ट टाइम हुआ मेरे साथ ये जो चीज हुई ना हिडन, मैं बाद में बोल दूंगी। यस यस। फर्स्ट टाइम हुआ मेरे साथ ओके, कि ये सिम्टम्स था कि 1 नंबर मेरा इनहेंस हो रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। जो मेरे लाइफ में चीज आप बोले थे ना कम थी, अभी वो आज तो मुझे फील हुआ। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम जी। मैम मुझे ये बोलना था कि कल से जब से जो सूर्य यज्ञ किया है तब से कुछ और प्रकार की एनर्जी जैसे महसूस होती है कि जैसे कॉन्फिडेंस एकदम से आ गया है और कुछ करने को अब बहुत पॉजिटिविटी फील हो रही है। तो थैंक यू मैम ये अवसर हमें देने के लिए। और मैम एक और बात पूछना चाहती थी आपको कि वास्तु का जो आपका क्लास है वो बहुत करने की इच्छा है, पर ऑलरेडी वैदिक स्पिरिचुअल और टैरो भी अभी थोड़ा बाकी है, और तो लगता है कि दोनों फिर कर सकेंगे या नहीं। तो आपसे एक बारी और। देखिए, इसका आंसर शायद मैंने पहले दे दिया है।
स्टार्टिंग में। लेने की जब दशा होती है तब ले लो, और देने की जब दशा होती है तब देते रहो। ओके मैम। ओके। हाँ 6 महीने बाद में हेमा आपको समय नहीं होगा कि आप बैठ के इन चीजों को सीखिए और हाँ आप इतना समय दीजिए, नहीं होता है। एक बार कंसल्टेशन और उस राह पर जब चल जाते हैं ना, तो खुद को ही समय देना होता नहीं, आप पढ़ोगे कहाँ से। तो अभी पढ़ लो, पूरी तरह अच्छे से तैयार हो जाओ, उसके बाद में इतने क्लाइंट्स और सारी चीजें आपको हैंडल करनी है, तो फिर हो ही नहीं पाएगा। हाँ ऐसे थैंक यू मैम। आपकी इच्छा और आपकी मर्जी आगे। ओके, बट ये मेरा हाँ सजेशन है आपको। ओके थैंक यू मैम। यस। जय श्री राम मैम। जय श्री राम। जय श्री बोलिए। राम। जय श्री राम। हाँ मैम, मैंने ये सूर्य यज्ञ मिस हो गया मेरा, क्योंकि मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में थे, इसलिए मैं नहीं कर पाई हूँ। तो कल से ज्वाइन कर सकती हूँ, डिस्चार्ज हो गया आज। नहीं, वो आपको अब नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा ना, वही ना, क्योंकि वो हॉस्पिटल में थे तो मैं आपने ऐसी एटलीस्ट थी एक कॉल कर दिया होता तो स्वामी जी ने संकल्प तो लिया होता एटलीस्ट। हाँ यस, पर नहीं हो पाया, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन भी था मेरे मन में, इसलिए कि आज ही शुरू हुआ ना। आज ही शुरू हुआ, बट हुआ एक ना। अच्छा, तो नहीं हो सकता है अभी। नहीं हो सकता है, बट अगर स्वामी जी आपको कुछ मार्ग निकाल कर दे रहे हैं, कुछ हो सकता है तो बताऊंगी, बट 99.99% अब नहीं हो सकता है। ओके। 0.1% ओके, अगर उनकी तरफ से कुछ अगर सोल्यूशन होगा तो हो सकता तो है। ये तो मॉर्निंग में है ना। मॉर्निंग में है, बट आज का एक दिन हुआ है ना, संकल्प हुआ है, एक दिन हाँ है ना हाँ, रवि। तो फिर अगर अगर स्वामी जी हाँ बोलते तो मुझे कितने सुबह बजे 6 तक बजे पता यस, चल। तो आप एक काम कीजिए, पृथ्वीराज सर को अभी कॉल कीजिए और तुरंत उन्हें कहिए कि आप स्वामी जी से एक बार पूछ लीजिए, अगर होता है तो लेट्स सी। और अगर मैं अटेंड नहीं, यानी यज्ञ में नहीं बैठ सकती, तो नाम मेरा दे दूं ऐसे। अब वो भी नहीं दे सकते हो आप। अच्छा, ओके। ओके, वो समय अब चला गया ना, इसलिए पहले बार हाँ। बार यही कहती हूँ, समय रहता है तब कर लो, समय रहता है तब कर लो। फिर आपकी कितनी भी इच्छा हो, मन हो, समय निकलने के बाद में नहीं हो सकता है। मेरा ये हॉस्पिटलाइजेशन था ना, इसलिए मैं नहीं कर पाई, ठीक है, आप बात करो, देखो। आई डोंट नो उसमें कुछ अगर वो कर क्योंकि सकते। फिर ये नेक्स्ट ईयर होता है ना, हाँ, वो साल तो में एक ही नेक्स्ट बार ईयर ही होता है। होगा, नेक्स्ट ईयर ही होगा, दोबारा अब आएगा भी नहीं। 1 साल तक आपको हाँ। वेट करना है। ये बट कितने आशा दिन का मैम है। अभी बता रही हूँ आपको, 99.99% शायद नहीं होगा अब। ओके, ठीक है। यस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी कृतिका मैम बोलिए। जय श्री राम मैम। जय श्री राम। मैम एक चीज मुझे पूछनी थी आपसे, जैसे अभी ना 2 महीने पहले ही ना मेरा प्रेगनेंसी का कंफर्म हुआ था, जैसे मैंने बताया था कि मैं यहीं पे ही हूँ। तो मुझे इस चीज के लिए तो सबने मुझे बहुत बोल दिया कि आप मत करो टैरो रीडिंग वगैरह, तो मैं एस्ट्रोटॉक पे नहीं बैठ रही, मतलब उन्होंने मेरा आईडी ब्लॉक कर दिया। ठीक है, बिकॉज सब 15 दिन में नहीं गई। तो ये चीज मुझे आपसे पूछनी थी कि मैं लर्निंग तो कर सकती हूँ ना मैम, हाँ बिकॉज अगर इतना लंबा गैप आ जाएगा तो मैं फिर से जीरो पे आ जाऊंगी, मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ। तो मैं वो आपसे पूछना चाह रही हूँ कि मैं लर्निंग तो कर सकती हूँ ना चीजों कहाँ में। से किया आपने टैरोट? मैम टैरो तो मैंने बहुत टाइम पहले जयपुर से किया था मैंने, हम्म। जो मतलब जिनसे मैंने थोड़ा सा लाल किताब सीखा था। अभी मैंने वो भी रोक दिया क्योंकि मेरा ना बहुत ज्यादा तबीयत खराब बार बार हो रही है। तो टैरो मैंने पहले उनसे किया था, ये शिव शर्मा सर हैं, उनसे किया था मैंने, मतलब वो जैसे राजस्थान में है, मतलब ऐसे मेरे मामा ही हो गए वो। ठीक है, तो हाँ जी, वो तो वो बहुत पुरा टाइम से ही करते हैं, 20-25 साल से वो ही लाल किताब वगैरह का, तो उन्होंने ही टैरो मुझे करवाया था। तो अभी क्या है, जैसे टैरो तो मैंने शायद अगर ऑब्वियसली नहीं याद होगा, पर मैंने आपको बताया था कि मैं बतरा उसमें मैं, सॉरी मैं नाम नहीं लेना चाहती थी, नहीं, ले मेरे लिया बहुत आपने नाम पर। कोई बात नहीं, बोलिए। यहाँ मुझे पता है कोई ऐसा कुछ नहीं, मतलब मेरे बहुत पैसे भी ब्लॉक हो गए थे। तो अच्छा। मेरा माइंड इससे पूरा हट गया था, लेकिन मुझे लगा था मैं जीरो हो गई, पैसे वेस्ट हो गए, क्योंकि मुझे नरेंद्र भी जैसे बोल रहे थे कि कृतिका नहीं हो पा रहा। तो अभी मैं आपसे पूछना चाहूंगी मैम कि आप जैसे ये वाला, अभी मुझे इसका प्राइस भी नहीं पता जो आप बता रहे हैं, क्योंकि मैंने जस्ट अभी किया, मैं जो हॉस्पिटल से अभी चेक करा के आई थी, तो मैंने देखा कि आप मतलब ठीक था आज, तो मैंने जस्ट लॉग इन कर लिया। तो मैं ज्वाइन नहीं कर सकती, सॉरी रीडिंग नहीं कर सकती, बट मैं लर्न तो कर सकती हूँ ना चीजें। ओके, अब इनका आंसर ये है, इनका क्वेश्चन ये है कि मैं लर्न कर सकती हूँ या नहीं प्रेगनेंसी में। तो प्रेगनेंसी में आप लोग जो सीखते हो बच्चा भी सीखता है।
तो हम्म उल्टा जब रेकी वगैरह ये सारी चीजें हैं या ध्यान साधना, इसे बढ़ाना चाहिए, ना कि इसे रोकना चाहिए। वो बच्चा ऑटोमेटिकली वो चीजें उसमें आ जाती है। जैसे मेरे बेटे को सभी ने यहाँ पर देखा हुआ है, जो स्टूडेंट्स है, ओके, आज उसे मैंने रीडिंग नहीं सिखाया है, बट वो रीडिंग करता है। ओके, बहुत अच्छे से रीडिंग करता है, रेमेडी भी देता है। कहाँ से देता है, कैसे देता है? क्योंकि वो जब 9 मंथ पेट में था बेबी, ओके, तब मैंने उसे रेकी देना, ये चीजें, बुक्स वगैरह पढ़ना, बहुत सारी पढ़ाई की उस समय। क्योंकि उस समय क्या होता है कि रीडिंग करो, और राम जी की सबसे ज्यादा मैंने राम जी की बुक्स पढ़ी, शिवाजी महाराज की बुक्स पढ़ी। आज उसे वही अच्छा लगता है। हमारे घर में सिर्फ राम जी के सॉन्ग चलते, और कोई सॉन्ग नहीं चलते। हमारी कार में वही सॉन्ग बजेंगे, ऐसा लगता है कि हमने लगाया नहीं, वो बेटा लगाता है हमारा, वो म्यूजिक वही। तो ये आपके लिए मैसेज है, अगर आप ये कर रहे हो, अकेले अब आप नहीं कर रहे हो, राइट हाँ मतलब मैम ये मैं कर ना रहा है बहुत आपके ज्यादा सामने, बच्चा भी कर रहा हाँ है। मतलब मैंने किसी से भी नहीं पूछा, मैं आपको जेन्युइनली बोलूं, मैंने अपने मदर से किसी से भी नहीं पूछा। वही क्या पता रामचंद्र की कृपा से ही मैं दोबारा, जैसे बीच में अगर याद होगा मैंने 1-2 कोर्स छोटे छोटे आपसे किए भी हैं, जो मैम ने भी कराया था, वो जो कुछ ग्लासेस वगैरह वाला। बट मैं जैसे डॉक्टर के चक्कर में मैं यहाँ पे बहुत लगी थी। मैं आज भी डॉक्टर के पास से ही जाके आई हूँ ब्लड दे के ना, क्योंकि मुझे पेन काफी था। तो मैं लक बाय चांस आपसे कनेक्ट हुई, तो मैं यही पूछना चाहती थी। और मेरे साथ एक बार बार क्या होता है, मैं रीडिंग जैसे कर रही थी ना, तो मेरी तबीयत बहुत खराब होती है। तो मैं रीडिंग ऐसे करते समय आप ना प्रिकॉशंस लीजिए, क्योंकि आप प्रेग्नेंट हो, सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए। ओके, ओके तो आपको प्रिकॉशंस लेनी उस समय ज्यादा जरूरी होती है। ओके, तो मतलब मैं सीख तो सकती, हाँ वही ठीक है, मैं समझ गई कि लर्न करूँ। अगर रीडिंग रोक भी रही हूँ तो इट्स ओके। अगर जैसे मुझे बहुत लोगों ने बोला कि रीडिंग रोक दो, बाद में हो जाएगा ये, बट लर्निंग का मैं आपसे फाइन। मैम मैम इसकी एक बार फीस मुझे आप उन सर से पूछनी होगी दोबारा। मैं एंडिंग में बता देती हूँ आपको पोस्टर से। फाइन मैम फाइन, एंड थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आपको देख के ना बहुत ज्यादा स्माइल आती है, ये फैक्ट है। मैं सच को बता रही हूँ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। थैंक यू। यस रीना मैम, पोस्टर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। जी रीना मैम। जय श्री राम मैम। जय श्री राम। कैमरा ऑन कीजिए रीना मैम। मैं एक सेकंड मैम, डॉग है, एक मिनट। एक सेकंड, हाँ जी मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ना कीर्ति जो है ये, इनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहती हूँ। और दूसरी बात कि कृति डोंट वरी, प्रेगनेंसी टाइम में इफ यू लर्न लाइक गुड थिंग ना, वो सब बच्चा पे इफेक्ट पड़ता है। मेरे पास 2 बेटियां हैं, और मैंने ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मैंने इतनी अच्छी अच्छी धार्मिक बुक्स पढ़ी है ना। मैं बाहर हूँ पर मेरे बच्चे ना, सच में कह रही हूँ, मतलब एक इंडिया के बच्चे जैसे होते हैं ना, इतने अच्छे संस्कार हैं दोनों बच्चों में, टचवुड, कि मैं मतलब अपने आप को लकी मानती हूँ। मेरी दोनों बेटियां बहुत मतलब संस्कारी हैं हर चीज में। और बाहर का आपको पता ही है मैम कैसा माहौल होता है, कृति आप भी जानते ही हो कैसा रहता है, राइट। बट वही है कि अच्छी बुक्स पढ़ोगे तो बच्चों, अच्छी चीजें सीखोगे ना, तो बच्चों पे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ना बहुत अच्छा इफेक्ट, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आपको भी मिलेगा। बच्चा तो लेगा लेगा, बट एज अ मदर ना यू विल बी लाइक प्राउड ऑफ योर किड्स, राइट। सो डोंट वरी, आप लर्न करो, अच्छी अच्छी चीजें लर्न करो। और मैम यहाँ पर बैठी हैं, किसी चीज की टेंशन मत लो, मैम यहाँ पर हमारे लिए बैठी हुई हैं, ठीक है। आपको ऐसा एंड लगेगा ना कृतिका कि आप पढ़ रहे हो ना यहाँ पर, जितने भी दिन क्लास कर रहे हो, तो ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल परिवार के साथ में यहाँ पर बैठे। सब लोग आपकी उतनी केयर भी लेंगे, आपको इतनी अच्छी अच्छी चीजें भी बताएंगे, क्योंकि महर्षि जो है ना एक परिवार है। ओके, तो आपको इतना ही गाइडेंस नहीं मिलेगा, यहाँ पे आने के बाद में प्रेगनेंसी में क्या क्या चीजें करनी है, उतना भी गाइडेंस मिलने वाला है। क्या खाना है, कब सोना है, नहीं जागना है, और क्या चीजें लेनी है, क्या इंटेक लेना है, डाइट क्या रखना है, ये सब यहाँ पर गाइडेंस मिलता है। ओके, क्योंकि एक नहीं दूसरे सच को में, केयर करने के लिए सभी लोग यहाँ पर होते हैं। नहीं बिल्कुल मैम, मैं यहाँ तो पर आपको मतलब बोलूंगी, आई डोंट नो आपने वैदिक स्पिरिचुअल निमोलॉजी किया है नहीं, बट हाँ उसे आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि और मैम उसमें मैं आपको ना, बहुत समय मिलेगा। राइट रीना मैम? बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और मैम जैसे अभी ये न्यूमरोलॉजी की बात चल रही है, सॉरी थोड़ा सा मैं टाइम लूंगी मैम, बट मैं ऑनेस्टली एक बात कहना चाहूंगी कि मेरी ना पृथ्वी सर से बात हुई थी, लाइक ऑन कॉल नहीं, लाइक मीटिंग में जब बात हो रही थी हवन के लिए, तो मैंने पृथ्वी सर और क्लास में मीटिंग में ना मैंने ये चीज शेयर करी थी। मैं उस टाइम, क्योंकि यहाँ का और इंडिया का ना टाइमिंग मेरे को बड़ा मतलब ऑड हो जाता है मेरे टाइमिंग ना मैम, यहाँ अगर इंडिया के ना, तो मेरे यहाँ पर तो रात के मैम मतलब आधी रात से ज्यादा हो चुका था टाइम ना। तो उस टाइम ना मैं
दलजीत दोसांझ है ना मैम, दलजीत दोसांझ, अगर आपने नाम सुनाओ, सिंगर है, पंजाबी पॉप सिंगर है। हेलो, बोलिए बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए। हाँ जी मैम, तो मैं उसके कॉन्सर्ट में होके आई थी एंड मैम मेरा सच में कह रही हूँ ध्यान तो गानों पे इतना नहीं था। उसने जो जिस कलर के कपड़े पहने हुए थे, राइट, जिस कलर के कपड़े पहने थे, उसकी पगड़ी, उसकी पग एंड एवरीथिंग उसकी ना मैम उस टाइम लाल थी। तो मेरा दिमाग ना मैम नंबर्स पे जा रहा था कि 9 नंबर इसका बहुत अच्छा है, उसको नेम फेम मिल रहा है, मतलब हर चीज, उसके शूज कलर रेड है, उसके सब कुछ। और मैम उसने ब्लैक कलर भी पहन रखा था और उसका जो चश्मा था वो भी ब्लैक था, सनग्लासेस पहन रखे थे उसने रात के टाइम। तो मैंने कहा शनि का नंबर है वो ना मैम, मतलब वो ना ऑडियंस में सब दूर दूर तक अपना मतलब नॉट डोनेट कहूंगी अभी तो फिलहाल, बट वो दे रहा था अपने फैंस को। तो उसने चश्मा उतार के दिया, अपने ग्लव्स उतार के दिए सब मैम, वो ब्लैक कलर का था। तो वो मेरा ना दिमाग ना मैम गानों की तरफ कम था और एनर्जीज की तरफ ज्यादा था कि 8 एंड 9 नंबर की एनर्जीज उसको मतलब ब्लेस हो है वो, कि इतना अच्छा उसके नंबर्स हैं कि उसको नेम फेम भी मिल रहा है। और अभी मैं वास्तु का मैम अभी मैं कोर्स आपसे लूंगी, तो वो भी मैं कनेक्ट कर पा रही थी कि उसकी जो वेस्ट सॉरी साउथ जो डायरेक्शन है वो भी बहुत अच्छी उसके लिए काम कर रही है। तो 9 नंबर और 8 नंबर का उसको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, प्लस 2 नंबर का भी मैम उसको, मतलब आप सबसे मतलब आपसे सीखा है इतना सब नंबरों के बारे में मैम, इतनी नॉलेज नहीं थी मुझे। अब मैं किसी भी कॉन्सर्ट में जाती हूँ मैम, सच में कह रही हूँ, मैं कहीं भी जाती हूँ ना मैम, मेरा दिमाग ना नंबर्स पे ही लचता रह जाता है कि यार अच्छा इसका नंबर कौन सा लकी है का, जिसके चश्मा लग रहा है अच्छा इसकी 1 नंबर की एनर्जी डाउन है, मतलब ये सब चीजें ना मैम थोड़ी मेरे देर में अब ऐसा हो जाएगा ना, वैदिक की सारी बातें बता देंगे, है ना, ये वेबिनार है। ओके, रुक जाए। सॉरी मैम, सॉरी सॉरी सॉरी, बट मैम मैं 9 वैसे अपने नंबर को मैम एक्सप्लेन मैं कर दिया, खुश 8 नंबर को मैम मैं एक्सप्लेन इतनी कर खुश रहे हूँ हो। ना। अरे रुको, कुछ नहीं, मैडम को भी छोड़ो बोलने के लिए। आई नो आई एम सॉरी मैम, पर मैं इतनी खुश हूं ना कि मैम आपसे मैंने लर्न कर रही हूँ ना, बट सच में कह रही हूँ, आई नो प्राणिक, आई एम सॉरी कि मेरे को रुकना चाहिए। बट चलिए मैं ठीक फिर भी है। बताना चाह रही थी, बट थैंक यू सो मच मैम। अच्छा मेरा मैम मैम जो मेरा क्वेश्चन है ना वो मुझे पूछना है, हाँ वो पूछो, मेरा जल्दी क्वेश्चन पूछो। रहेगा। मैम ये जो, क्योंकि मैंने ना टैरोट सीखा नहीं है, मुझे पता नहीं है उसके बारे में, तो मैम ये क्या बहुत तरह के होते हैं क्या ये टैरोट? टैरोट जो होते हैं अलग अलग डेक्स होते हैं, इसमें राइडर वेट सबसे ज्यादा फेमस और अच्छा जो माना जाता है, या अच्छा रिजल्ट सबसे ज्यादा जो देता है आपको प्रिडिक्शन के लिए। इसमें से 2 डेक है, जो है राइडर वेट डेक, ओके, टैरोट का, और एक एंजल का। एंजल्स का तो अलग है, एंजल्स की जो ब्लेसिंग्स मिलनी होती है वो कंसेप्ट भी कंप्लीटली अलग है। बट हम सिर्फ यहाँ पर टैरोट डेक की बात करेंगे तो राइडर वेट यूज किया जाता है। ओके, जिस डेक की हम यहाँ पर बात करें और उसके सिंबल्स की हम बात कर रहे हैं। ओके मैम, ओके पर रीना, इसका इसका मैम आप एक एज एग्जांपल हमें बताएंगे, क्योंकि अभी जब दे सब रही हूँ, क्वेश्चन। अगर आप रुकोगे तो अभी अच्छा एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए। सॉरी, नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक, ठीक है रीना मैम, इट्स ओके। थैंक यू। जैसे किसी ने और अभी पूछा था थोड़ी देर पहले कि मैम एक एग्जांपल दीजिए। अमित सर एक एग्जांपल देके आपका क्वेश्चन लेती हूँ, अमित मिश्रा सर। ओके, कि मैम हमें कोई सिंबल तो दिखाइए एक, हमें कुछ। तो टैरोट रेकी का ये जो एक मैजिशियन का ये सिंबल है, द कार्ड इज मैजिशियन, और ये उसका रेकी का एक सिंबल है। ये रेकी का सिंबल आपने किसी रेकी के जो अदर हमारे सिंबल है उसमें देखा है क्या अभी तक? देखा है क्या? नहीं देखा है, राइट। तो ये यूनिक सिंबल है, बट ये स्पेशली किसके लिए है? द मैजिशियन इस कार्ड के लिए है। गौर से देखिए, द मैजिशियन इस कार्ड के लिए ये टैरोट रेकी का एक सिंबल है। अब इसमें अगर आप देख रहे हो तो 5 एलिमेंट्स को यहाँ पर दर्शाया गया है, 5 एलिमेंट्स को भी दर्शाया गया, और बीच में एक इन्फिनिटी का आपको इसमें सिंबल भी दिख रहा है, जो मैजिशियन के साथ में ही कंप्लीटली ये इस कार्ड में भी दिख रहे हैं, और जो 5 एलिमेंट्स है ये भी इस कार्ड में हमें दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं? अगर आप देखोगे तो पेंटाकल्स है उसके टेबल पर रखा हुआ, कप है, पेंटाकल्स यानी अर्थ एलिमेंट आ गया आपका, कप इज अ वाटर एलिमेंट, स्वॉर्ड इज अ एयर एलिमेंट, एंड देन वॉन्ड इज अ फायर एलिमेंट, और जो छड़ी ऊपर वो दिखा रहा है, ये जो आपको दिख रही है ये वॉन्ड, ओके, जो ये यहाँ पर आपको ये एरो दिख रहा है, दैट इज अ स्पेस एलिमेंट। तो स्पेस एलिमेंट को दर्शा रहा है, और बीच में ये इन्फिनिटी का सिंबल है, यही जो इन्फिनिटी का सिंबल यहाँ पर आपको दिख रहा है, राइट। तो ये इन्फिनिटी का सिंबल आपको दर्शा रहा है कि वो जो बीच में है, मिडल में है, सेंटर में है, ओके, जैसे हम वास्तु में कहते हैं कि ब्रह्मस्थान, सेंटर,
ओके, तो अनंत ऊर्जा जो है उस पर्सन को मिल रही है। और अगर आपको अनंत ऊर्जा चाहिए 5 एलिमेंट्स बैलेंस करने, तब भी आप इस सिंबल्स का यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए जैसे कि टैरोट डेक आपने पढ़ा हुआ है, अब देखिए मैं कॉम्बिनेशन बता रही हूँ आपको, डेक यानी कार्ड का भी और प्लस इस सिंबल का भी। अब मुझे मेरी लाइफ में मैजिक लेकर आना है मैनिफेस्टेशन के लिए मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में मैजिक हो, तो मैंने क्या करना है, मैजिशियन का कार्ड ले लिया। ओके, एक येलो कैंडल भी वहां पर मैंने लाइट कर दी, उसी के साथ में ये सिंबल भी ड्रॉ करके मैंने सामने रख दिया। अब मैंने अट्यूनमेंट ली है, यानी मेरे पास में अट्यूनमेंट है, ऊर्जा है, तो मैंने उसको चार्ज कर दिया। बिकॉज सभी को पता है अगर आपके पास में अट्यूनमेंट नहीं है तो सिंबल्स होकर भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप उसे चार्ज ही नहीं कर सकते, आप उसे एक्टिवेट ही नहीं कर सकते। मैंने उसे एक्टिवेट कर दिया, उस सिंबल को उस कार्ड के साथ में वहां पर रख दिया, और मेरी जो विश है ये बोलना शुरू कर दिया, कैंडल के सामने बैठ के त्राटक भी कर दिया। तो मेरे विश फुलफिलमेंट के चांसेस यहाँ पर कितने बढ़े, मैक्सिमम बढ़े। कार्ड के साथ में तो विश हो ही रही है, बट सिंबल्स का भी यूज किया। अब यहाँ पर दो फायदे हो गए, क्या, एक तो वो कार्ड का मेरा और उसका कनेक्शन भी बन गया, क्योंकि मैंने त्राटक किया उसके साथ में। त्राटक इस मीन्स एक मेडिटेशन की एक मेथड। ओके, तो मैंने 5 मिनट बैठ के उसके साथ में मेडिटेशन कर लिया, कार्ड का सिंबल्स भी अंदर अपने आत्मा के साथ में कनेक्टेड हो गया और सिंबल भी हो गया। अब जब वो कार्ड अगर किसी पर्सन के लिए निकल कर आता है, मान लीजिए कृतिका के लिए वो अगर कार्ड निकल कर आ गया, तो मुझे एग्जैक्ट इंट्यूशन आ जाएगी उस समय। उस कार्ड को देख के, उस सिंबल्स को देख के मुझे एग्जैक्ट इंट्यूशन आ जाएगी कि वो कार्ड कृतिका के लिए क्या बोल रहा है। तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं रही, आपकी इंट्यूशन पावर भी ग्रो हो गई, राइट। और ये कार्ड के साथ में जब जब आप कभी भी अगर मेडिटेशन करते हो, तो सेकंड चीज क्या हो जाएगी, आपके खुद के भी 5 एलिमेंट्स बैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि 5 एलिमेंट्स बैलेंसिंग को भी ये कार्ड दर्शा रहा है और भगवान की, ईश्वर की अनंत ऊर्जा को भी दिखा रहा है। मान लीजिए आप कहीं पर स्टक हो चुके हैं, अब वहां से रास्ता ही आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे रास्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैंने क्या करना चाहिए, और उस समय कोई भी सिचुएशन आपको नजर नहीं आ रही और मैजिशियन कार्ड के सामने आपने सिंबल्स का यूज करना शुरू कर दिया, इस सिंबल्स को भी यूज करना शुरू कर दिया लाइफ में, या पॉकेट में आपने उसको रखना शुरू कर दिया एनर्जाइज्ड करके, तो लाइफ में मैजिक होगा या नहीं होगा। यानी देखिए डबल चीज मिल गई आपको। जो रेकी के सिंबल, जैसे हम उसाई रेकी के चोकुरे यूज करते हैं, राइट, पावर्स के लिए हम यूज करते हैं, दैट इज ओनली फॉर पावर। यहाँ पर मैजिक के लिए भी आपको सिंबल मिल रहा है जो कॉस्मिक का है। टैरोट का रीडिंग भी इससे आपका बढ़ रहा है, इंट्यूशन पावर भी ग्रो कर रहा है, 5 एलिमेंट्स भी बैलेंस हो रहे हैं। एक सिंबल आपको बहुत सारी चीजें दे रहा है। और सिर्फ मैजिशियन कार्ड है क्या ये मेजर अरकाना का, माइनर अरकाना कार्ड इज ऑल्सो लिंकअप विद द मेजर अरकाना कार्ड। कौन से कार्ड्स इसके साथ में लिंकअप है मेजर अरकाना के, जितने भी आपके येस ऑफ पेंटाकल्स, येस ऑफ वॉन्ड्स, सब चारों भी कार्ड्स इससे लिंकअप है, उनको भी ऑटोमेटिकली एनर्जी मिल गई। यही सिंबल आप वहां पर भी मेजर अरकाना को यूज कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर मेन रोल जो है सिर्फ 22 कार्ड्स का है, क्योंकि मेजर अरकाना कार्ड, माइनर अरकाना कार्ड आर लिंकअप। क्लियर? इसीलिए टोटल 78 कार्ड्स के सिंबल्स नहीं दिए, सिर्फ 22 के दिए, क्योंकि एक दूसरे से वो ऑलरेडी लिंकअप है, तो स्पेशल उसे सिंबल की जरूरत ही नहीं है। बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, एनर्जेटिक सिंबल्स है। यहाँ पर अपने आप में एक पावर ऑफ हाउस है, पावर ऑफ एनर्जी सोर्स है। अगर आप इसे यूज करते हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने लग जाते हैं। खुद की लाइफ के लिए तो आप इसे यूज करोगे, आज कौन नहीं चाहता है खुद के मैनिफेस्टेशन को फुलफिल करना। टैरोट रीडिंग आप अगर कर रहे हो, प्रिडिक्शन अगर आप करते हो, तो एक अच्छे टैरोट रीडर आप बन जाते हो। जो कहते हैं ना टैरोट रीडर आप बहुत अच्छे हो, उसमें 4 चांद लग जाते हैं आपके। तो ये एक ऐसा टूल है कि आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। ये मिल गया सभी को एक एग्जांपल। जय श्री राम मैम। जय श्री राम। हम सर बोलिए। मैम कह रहा था कि ये स्पिरिचुअल वैदिक वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी जो आपने बोल रही थी, वो क्लास कब होने वाला है? वो क्लास शुरू है सर, अभी उसकी 2 क्लासेस हो गई है। ओके, 3 तो क्लास नेक्स्ट कब और होने वाला है मैम? थोड़ा सा मुझे ज्वाइन करना है मुझे वो। इसका नहीं पता, और आप सर से कांटेक्ट कीजिए, पृथ्वीराज सर ओके से 75 के नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। ओके मैम, ठीक है मैम।
नेक्स्ट के लिए वेट मत कीजिए आप। मैम तो अभी तो स्टार्ट भी हो गया है, तो एक्चुअली क्या है, आप सर से फाइनेंशियल मेरा बात थोड़ा सा कीजिए, कुछ हो सकता है तो। ओके फाइनेंशियल इशू चल रहा है, इसके लिए तो नहीं वो कर पाया। ओके 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 जी। ओके एवरीवन, आई होप सभी को आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके हैं। जो इन लोगों ने अभी तक एनरोल नहीं करवाया है, जल्दी जल्दी एनरोल करना है, क्योंकि दोपहर 1 बजे हमें मिलना है और सुबह 6 बजे भी हमें उठना है। ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है। मैम मेरा देखना अगर हो जाए तो सूर्य यज्ञ। टाइम तो मुझे पता नहीं चला, अभी मैंने देखा तो 11:30 ऑलरेडी हो गए। अब स्वामी जी मैम आप ना एक काम कीजिए, सुबह 6 बजे आप उठिए। मेरी अभी आई डोंट थिंक सो अब बात होंगी स्वामी जी से, अब सुबह ही होगी, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। कुछ अगर गुंजाइश लगती है तो कॉल करवाऊंगी मैं। ओके, अगर नहीं कॉल नहीं आता है तो फिर ठीक है। तो तो सभी लोग सुबह जय आपको श्री राम पूछूं बोल मैं के क्या? रुकिए। जी, सुबह अगर हमारी तरफ से कॉल आता है 6 बजे तो आप समझ जाना कि कुछ, बट आपके पास में हवन आप नहीं करोगे ना? नहीं है, कुछ तैयारी ही नहीं है मेरी। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं। ओके आशा मैम। ओके ओके, जय श्री राम थैंक यू एवरीवन, सो थैंक मच। यू सो मच। जय श्री राम। थैंक यू थैंक यू, जय श्री थैंक राम। यू थैंक यू थैंक जय यू श्री थैंक राम यू। मैम, जय श्री राम, थैंक जय यू श्री मैम, राम मैम, थैंक यू। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।